जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना जो आज सेवा पे बिठाया। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी जुड़ जाइए। सुनील अंकल जी, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया जो आपने ये सेवा 13 तारीख की सौंपी है मुझे, शुक्राना सत्संग की सेवा जो सौंपी है गुरु महाराज जी की। तो आपका भी बहुत 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 शुक्रिया सुनील अंकल जी। प्रवीण अंकल जी, जय गुरु जी। जब तक प्यारी प्यारी संगत जुड़ती है संगत जी, हम गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंजू आंटी जी जय गुरु जी। गुलाब अंकल जी जय गुरु जी। प्रवीण अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? सिर्फ नाम सो रहे, कमेंट सो नहीं हो रहे संगत जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी कोई कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने यहाँ बिठाया है शुक्राना सत्संग के लिए। तब गुरु महाराज जी देखेंगे। मैं तो कहती गुरु महाराज जी, सब कुछ गुरु महाराज जी को सौंप दो तो गुरु महाराज जी अपने आप बेस्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं, सभी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी संगत जी को। सभी के लिए नया साल बहुत ही अच्छा जाए। सभी की झोली गुरु महाराज जी खुशियों से भरे संगत जी। सभी की झोली खुशियों से भरे और सभी को उनके कर्मानुसार गुरु महाराज जी ब्लेस करें। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु महाराज जी संगत जी। और संगत जी आज हैप्पी लोहड़ी है, लोहड़ी का फंक्शन है गुरु महाराज जी का। तो हैप्पी लोहड़ी की भी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं सभी प्यारी प्यारी संगत जी को। हैप्पी लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु महाराज जी से मैंने अर्जी लगा, जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी, मैं क्या चाहती हूँ, जब गुरु महाराज जी बुलाते हैं अपने दर पे, कृपा करते हैं, अपनी अपनी ब्लेसिंग देनी होती है, तो गुरु महाराज जी हमें बुला लेते हैं कि चला जा हुण मंदिर। तो संगत जी जब भी गुरु महाराज जी के मंदिर जब मैं जाती हूँ तो मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि गुरु महाराज जी, अर्जी लगा आती हूँ वहीं पे ही कि जैसे नए साल पे जब गुरु महाराज जी ने बुलाया था संगत जी, नए साल पे जब बड़े मंदिर गई थी गुरु महाराज जी के, बहुत प्यारा डिवाइन दरबार था उस दिन गुरु महाराज जी का संगत जी। बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज जी को मैंने अर्जी लगाई कि गुरु महाराज जी 13 तारीख को लोहड़ी है, तो आप लोहड़ी पे भी मुझे बुला लेना गुरु महाराज जी, क्योंकि उस दिन तो हम आपसे लोहड़ी मांगने आएंगे ना कि सतगुरु प्यारे लोहड़ी दो। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी 13 तारीख को ही बुला लेना। तो आज गुरु महाराज जी ने 13 तारीख को संगत जी बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमें बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरु महाराज जी। हम सभी संगत को गुरु महाराज जी बड़े मंदिर बुलाना संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब जब बड़े मंदिर आते हो तो आपके जो पुट्ठे लेख होते हैं वो सीधे होते हैं। तो
देखिए कितनी गुरु महाराज जी कृपा हम पे करते हैं कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, तो हमारे लेख भी, मतलब जो भी कुछ पुट्ठा हो रहा होता है या कुछ भी वो, तो गुरु महाराज जी हमें कर्मानुसार ब्लेस कर रहे होते हैं। हमारे पुट्ठे लेख सीधे होते हैं गुरु महाराज जी की, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु महाराज जी की। तो जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को भी गुरु महाराज जी बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। और संगत जी जो बड़े मंदिर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं या किसी कारणवश या हेल्थ के या किसी भी जैसे वो, तब भी वो भी ना परेशान हो, क्योंकि गुरु महाराज जी का स्वरूप संगत जी हमारे घर में है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरा स्वरूप जहाँ रहता है मैं वहाँ उस स्वरूप में, मैं उस घर में निवास करता हूँ। और संगत जी गुरु महाराज जी तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि जो संगत नहीं भी बनी होती है, नहीं जुड़ी होती है, या जैसे संगत जी हमें गुरु महाराज जी ने हम सभी संगत को कहा है ना कि जब आंटियाँ आती हैं बड़े मंदिर, तो आंटी के घर वाले, मायके वाले, ससुराल वाले, अड़ोसी पड़ोसी सभी को गुरु महाराज जी ब्लेस कर देते हैं। सभी को ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं संगत जी। और गुरु महाराज जी का जब स्वरूप हमारे घर में आता है, वो साक्षात हमारे घर में विराजमान है गुरु महाराज जी। तो हम अगर त्यौहार के टाइम पे या कुछ स्पेशल ओकेशन होता है संगत जी, हम बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो गुरु महाराज जी हमें घर पे ही ब्लेस कर रहे होते हैं। इतने प्यारे हैं गुरु महाराज जी। तो लोहड़ी है, आप लोग भी लोहड़ी मांग लीजिए गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी हमें भी हमारे जो दुख कष्ट और जो भी कुछ हमारे को परेशानियां हैं, या वो सब, ये लोहड़ी की जो आग जलती है उसमें सब स्वाहा होकर के गुरु महाराज जी सब मुझे हमें खुशियां ब्लेस करिए। हम सभी संगत को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज जी। सभी संगत को आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज जी। संगत जी इस टाइम सभी संगत अपने अपने घरों में लोहड़ी मना रहे होंगे। मैं भी अभी बड़े मंदिर से जब आई तो मेरे अंकल जी ने भी कहा कि पड़ोस वाली आंटी हैं वो बुला गई हैं लोहड़ी पे। तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं सेवा कर लेती हूँ। संगत जी मेरी सेवा तो वैसे 5 बजे की थी, लेकिन गुरु महाराज जी की जैसी रजा होती है हम तभी बैठ पाते हैं सेवा में। आते आते मैं भी लेट आ पाई, तो मनोज अंकल जी जय गुरु जी। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी सेवा पे ज़रूर बिठाना, बाद में फिर मैं लोहड़ी मनाऊंगी उन लोगों के साथ भी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सेवा पे बिठा लेना, क्योंकि संगत जी 13 तारीख बहुत ब्लेस्ड तारीख है, बहुत ब्लेस्ड है। और आज 13 तारीख पे मंडे का दिन, और बड़े मंदिर में भी लोहड़ी मनाई जा रही है। सभी संगत अपने अपने प्यार घरों में लोहड़ी मना रहे हैं संगत जी। इससे बड़ा पावन दिन क्या होगा कि मंडे का दिन है, लोहड़ी पे 13 तारीख है। और संगत जी तो जो नया बड़ा मंदिर है ना, मतलब जो बड़ा मंदिर है छतरपुर का संगत जी, वो भी 13 नंबर के ही फार्म हाउस पे बना है। पीछे सत्संग में मैंने सुना तो मैंने कहा वाह गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी। अब मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि कभी भी 13 तारीख वाली सेवा मिस नहीं करूँगी, सेवा कोई भी मिस नहीं करूँगी। गुरु महाराज जी ऐसे ही सोझी देना, ऐसे ही सद्बुद्धि देना, और ऐसे ही अंग संग सहाय रहना कि हम अपनी सेवा को तहे दिल से निभा पाए। गुरु महाराज जी इतना आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी। साथ ही साथ मैंने संगत जी गुरु महाराज जी से आज कहा कि गुरु महाराज जी आपने हेल्थ की ब्लेसिंग्स भी देनी है, तो आप आज बुला लेना गुरु महाराज जी, और आप हेल्थ की ब्लेसिंग ज़रूर देना। हम सभी संगत को हेल्थ की ब्लेसिंग्स भी देना, क्योंकि अपनी हेल्थ ठीक रहती है संगत जी तो सब कुछ। देखो संगत जी, रुपया पैसा जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब भी मायने जैसे नेसेसिटी है तो रखती हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से परे होकर के जब हम गुरु महाराज जी से गुरु महाराज जी का प्यार मांगते हैं, तो गुरु महाराज जी का साथ मांगते हैं कि गुरु जी हर पल संग सहाय रहना, हर पल सदा साथ रहना प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी संगत जी खुश होकर के हमें अपना हर पल साथ निभाते हैं संगत जी। तो आज का सबसे पहला, आज के ही दिन का मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। कि संगत जी मैंने रात में ही कह दिया था कि गुरु महाराज जी आप देख लेना, आप बुला लेना। 13 तारीख को मैं आपको अर्जी तो लगा के आई थी, और फिर भी आज देख लेना, कोशिश करना गुरु महाराज जी ज़रूर बुलाना। जब मैं कहती हूँ ना गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी आप, मतलब हम कौन होते हैं संगत जी, हम नहीं जा सकते जब तक इनकी इजाज़त नहीं होती है। आपको घर के निकलने से पहले भी कोई अड़चन आ सकती है कि आप नहीं जा पाओगे जब तक उनकी रजा नहीं रहेगी। जब तक संगत जी गुरु महाराज जी की रजा नहीं रहती हम घर से नहीं निकल सकते हैं, हम बड़े मंदिर भी नहीं पहुंच सकते हैं संगत जी। कुछ भी अड़चन आ जाएगी, कुछ भी वो हो जाएगा। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी से कहते हैं, गुरु महाराज जी भी हमारी तड़प देखते हैं या हमें ब्लेसिंग देनी होती है, तो गुरु महाराज जी हमें खींच लेते हैं बड़े मंदिर। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आज बड़े मंदिर आपने बुलाया। बहुत प्यारे दर्शन, बहुत ही डिवाइन दरबार सजाया है संगत जी लोहड़ी पे। तो बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज जी का दरबार देख करके, डिवाइन दरबार देख करके संगत जी। संगत जी जब मैं
मैंने मतलब हम टाइम भी नहीं डिसाइड करते हैं संगत जी कि हमें इतने बजे निकलना चाहिए, हम कोई भी टाइम सोचेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी की जब रजा होती है संगत जी, हम उसी टाइम पे ही निकल सकते हैं, हम उसी टाइम पे ही निकल पाते हैं। ये भी गुरु महाराज जी की लीला होती है संगत जी। तो गुरु महाराज, क्योंकि संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, रास्ते में हमें कौन मिलता है या कौन सी संगत के रूप में आकर के गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी, या कोई हमारा कष्ट काट रहे होते हैं संगत जी। सच कह रही हूँ, गुरु महाराज जी हमें संगत के, क्योंकि कहते हैं ना गुरु महाराज जी की संगतों के साथ रहो, संगत विच में, मतलब संगत में मैं वास करता हूँ, मतलब संगत के जब भी आप किसी संगत से मिलते हैं संगत जी, आप यही समझिए कि गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में आकर के आपके सामने हैं। और गुरु महाराज जी ने संगत जी कहा है ना कि हर संगत में मैं निवास मतलब वास करता हूँ, और हर संगत को हर सेवादार अंकल जी भी जो कुछ भी बोलते हैं वो समझो कि मेरी रजा है, मैं बोल रहा हूँ। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें सेवादार अंकल जी भी जो कहते हैं हमें उनके डायरेक्शन को पूरा फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए संगत जी। तो संगत जी जब मैं घर से निकली और वहाँ पर जब मुझे मेट्रो में एक आंटी मिली संगत जी, संगत जी मुझे तो यही लगा कि गुरु महाराज जी ये हेल्थ की ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरु महाराज जी की इजाज़त है तभी ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं होता तो मैं शायद ये स्किप हो जाता माइंड से, मेरे को याद नहीं आता, लेकिन अभी गुरु महाराज जी ने वही याद दिला रहे हैं संगत जी। तो गुरु महाराज जी चाहते हैं कि सभी संगत सुने, या जो भी संगत सुन रही हो, क्या पता गुरु महाराज जी उनका भी कोई कष्ट काट रहे हो संगत जी, या उनको हेल्थ की ब्लेसिंग दे रहे हों, या कुछ भी जो कुछ भी है गुरु महाराज जी की रजा होती है संगत जी। तो संगत जी जब मैं मेट्रो में बैठी, क्योंकि मैं जब अपने घर से निकलती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि रास्ते में जो कुछ भी हो रहा, अब मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, रास्ते में जो कुछ भी है वो सब प्लान गुरु जी का है। गुरु जी वो हमारी प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे आना है, किस तरह से आना है, किस संगत के साथ में आना है, या हमें अकेले आना है, या हमें वहाँ पर, या हम जब जा रहे होते रास्ते में जो भी संगत मिलती है सब गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है संगत जी। तो संगत जी मैं मेट्रो में जब वहाँ पर हौज खास के वहाँ पर एक आंटी ऐसी मतलब उठी, तो उन्होंने जय गुरु जी जैसे उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर का, तो मैंने बोला आंटी आप गुरु जी वाले। बड़ी खुशी भी होती है संगत जी जब हमें सामने गुरु महाराज जी की संगत दिखती है, तो हमें खुशी भी होती है, और साथ ही साथ होता है कि गुरु महाराज जी की रजा है कि ये संगत से हम बात करें। तो उन्होंने कहा हाँ आंटी मैं भी जय गुरु जी वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, तो मैंने कहा आप बड़े मंदिर जा रहे हो आंटी, आज मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, क्योंकि वो टाइम याद ही नहीं, लेकिन ये सोचा था कि मंडे है तो गुरु महाराज जी आप जैसे जिस टाइम पे आप लेके जा रहे हो दर्शन देना आपका, क्योंकि संगत जी सच में मैंने टाइमिंग नहीं देखा कि आज का कि स्पेशल ओकेशन है, लोहड़ी है, तो इसका टाइमिंग क्या है, तो मुझे नहीं। लेकिन उन आंटी ने कहा कि नहीं आंटी टाइम, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में हैं वो भी एक सेवा करते हैं अंकल जी, वो तो सुबह 4 बजे ही बड़े मंदिर आए, तो आज तो मंडे है तो पूरा दिन, मतलब मंडे की टाइमिंग पे पूरा दिन खुला रहेगा, और सुबह से ही खुला हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, क्योंकि मैं भी सोच रही थी, बाकी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी महाराज जी टाइम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अब मैं आ रही हूँ, तो हम आ रहे हैं, आपने बुलाया है हमें संगत जी, तो आप गुरु महाराज जी आप देख लेना टाइम का, क्योंकि संगत जी मैं भी यहाँ पे थोड़ा दूर रहती हूँ, तो उस हिसाब से टाइमिंग का मुझे भी देखना पड़ता है। तो जब उन आंटी ने कहा कि नहीं आंटी सुबह से मंदिर खुल गया है, और वो सेवादार अंकल भी सुबह 4 बजे उठ करके, मतलब वो भी आए हैं 7 बजे का शायद, जो जैसे मंडे का टाइमिंग होता है उसी टाइम के हिसाब से मंदिर खुला हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा आंटी। फिर संगत जी वो आंटी की थोड़ी सी टोन वैसी लग रही थी, तो मैंने कहा कि आंटी, ऐसे ही मैंने पूछा उनसे कि आंटी आप महाराष्ट्रियन हो, तो कहती नहीं नहीं मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, हम पंजाबी हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी, क्योंकि उनकी टोन से लग नहीं रहा था मुझे कि वो पंजाबी आंटी हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी। फिर मैंने उनसे, जैसे मैंने क्या होता है, गुरु महाराज जी की सब रजा होती है, गुरु महाराज जी सब थॉट देते हैं, तो मैंने कहा अच्छा आंटी, हम ऐसे मेट्रो में ही हौज खास से जाते हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आंटी आप अपनी जर्नी बताओ कि आप कब गुरु महाराज जी से मिले। देखो संगत जी ऐसे मैं पूछती नहीं हूँ, लेकिन आज गुरु महाराज जी की रजा थी, तभी मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी आप, क्योंकि गुरु महाराज जी की रजा होती तभी हम पूछते हैं वो बात को संगत जी, मैं तो यही मानती हूँ। मैं कौन होती हूँ, गुरु महाराज जी जो थॉट देते हैं, तो सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ आंटी, जैसे मैं बंगाली हूँ और मेरे जो अंकल हैं वो पंजाबी हैं, तो वो अंकल पहले जुड़े हैं, मैं बाद में जुड़ी। अंकल तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और मैं जैसे बाद में ये कोरोना के बाद में जुड़ी। मैंने कहा अच्छा आंटी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो आंटी, तो आंटी को मैंने कहा कि अच्छा आंटी कोई सत्संग सुनाइए आप। ऐसे ही मैंने कहा जब मेट्रो के अंदर हम लोग थे संगत जी। उन्होंने कहा कि मुझे आंटी ड्रीम दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। मैंने कहा अच्छा आंटी, अच्छा ड्रीम दर्शन हुए, किस चोले में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिया, किस चोले में थे गुरु महाराज जी का आपको दर्शन दिया ड्रीम में। तो उन्होंने ऐसे सीधे कहा कि आंटी ड्रीम दर्शन नहीं बताया करते हैं।
संगत जी, मुझे सच में नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन में जब गुरु महाराज जी हमें दर्शन देते हैं ड्रीम में, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा भी है संगत जी कि ड्रीम में दर्शन होना मतलब साक्षात गुरु महाराज जी के दर्शन होना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शेयर नहीं करते हैं, तो हो सकता है किसी और संगत के लिए भी हो, क्योंकि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। आज मुझे पता चला कि जब हमें ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, तो हमें नहीं बताना चाहिए। वो उन आंटी के जैसे उन्होंने आंटी ने बताया, हो सकता है गुरु महाराज जी का थॉट हो संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आता है कि मैं आज तेनों ड्रीम दर्शन दूंगा। हालांकि बहुत पहले ड्रीम दर्शन गुरु महाराज जी ने दिया था, और अभी भी जैसे मैसेज आते हैं मुझे, तो मैंने कहा अच्छा गुरु महाराज जी, सच में ड्रीम दर्शन देकर के मेरे जैसे हमारी जो हेल्थ की ब्लेसिंग्स होती है, या जो आप हमारे कष्ट कटाते हो, या जो कुछ भी आप हमें ब्लेस करना चाहते हो गुरु महाराज जी, तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है गुरु महाराज जी, आपका स्वागत है, आप ड्रीम दर्शन में आ रहे हो गुरु महाराज जी। तो हो सकता है आज गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम दर्शन में दर्शन दे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज, तो इसलिए शायद उन आंटी का मैसेज ये मुझे मिला कि ड्रीम दर्शन में जब गुरु महाराज जी का दर्शन होता है संगत जी, तो हमें नहीं बताना चाहिए। फिर संगत जी उन्होंने दूसरा एक सत्संग शेयर किया वो आंटी ने। तो वो आंटी कहने लगी कि आंटी मैं आपको एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, ड्रीम दर्शन तो नहीं, बस दूसरा सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी, सत्संग तो सभी ब्लेस्ड ही सत्संग होते हैं संगत जी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ शुक्राना सत्संग के लिए संगत जी। मैं कर रही हूँ, मेरा भी कल्याण है, और आप जो संगत सुन रही होती है उसका भी गुरु महाराज जी कल्याण करते हैं संगत जी। इसीलिए गुरु महाराज जी देखो हमें सेवा देते हैं, और जो संगत सुनती है वो उनका भी कल्याण करते हैं गुरु महाराज जी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी सुनाइए। तो उन आंटी ने कहा कि आंटी मैं तब से गुरु महाराज जी को मानने लगी कि मेरे पेट में ना बहुत दर्द होता था संगत जी। ये शायद किसी के लिए मैसेज भी होगा संगत जी। तो उन्होंने कहा कि उनके पेट में बहुत दर्द होता था, और बहुत बहुत असहनीय पीड़ा होती थी उनको। मतलब जैसे वो कहती कि आंटी जैसे डिलीवरी के टाइम भी उतना पेन नहीं होता, वह उससे भी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। तो मैं फिर वहाँ जा कर के मतलब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारा मतलब रिपोर्ट वगैरह देखी, टेस्ट वगैरह कराए, टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है आपकी, आपको पता नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा रीज़न कि क्यों आपको इतना मतलब हो रहा है पेन। तो उन्होंने बोला कि उनकी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से संगत जी उन्होंने सब ओके बताया कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, आपको कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें नहीं पता कि किस लिए पेन हो रहा है पेट में। तो संगत जी वो कह रही थी कि मुझे तो बहुत पेन हो रहा था। तो संगत जी उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जब मैं जब एडमिट थी मतलब वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी, कहती मैं आंटी तब शुरू में जुड़ी ही थी। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी मैं नहीं जानती, आप इस पेन को ठीक करिए या तो आप मुझे उठा लीजिए संगत जी। क्योंकि मैं उनके सत्संग को बड़े ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मैंने कल रात को बोला भी था कि गुरु महाराज जी आज लोहड़ी है, आप एक लोहड़ी वाले दिन तो हम आपसे मांगते हैं, वैसे तो हम आपसे नहीं मांगते हैं, तो आप मुझे आज तो आप मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग ही दोगे। मैं यही मांगने गई थी संगत जी। मैंने बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी क्योंकि कुछ जो मुझे दिक्कत है मैं संगत जी भी आगे सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी मुझे आज हेल्थ की ब्लेसिंग आप दे देना, आज लोहड़ी है, मूँगफली खिलाओगे, फुल्ले खिलाओगे, रेवड़ियाँ खिलाओगे, तो आज मेरे भी इसको जैसे उसमें ही जो जलता है संगत जी उसमें आप वो करके ख़त्म करके आप इसको ठीक कर दोगे गुरु महाराज जी। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज जी, मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग देना। तो संगत जी उन आंटी का मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। तो उन आंटी ने कहा कि आंटी मैंने ऐसे ही गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु महाराज जी, और संगत जी वो बार बार गुरु बहन बोल रही थी मुझे कि गुरु बहन सुनिए आप वो। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा हो सकता है आंटी अभी जुड़ी होंगी, आंटी नहीं आंटी इतना कहती होंगी, तो गुरु बहन कह रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं सुन रही थी संगत जी उनका सत्संग। तो उन्होंने कहा कि आंटी मुझे जब मैं एडमिट थी और जब डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर गुरु महाराज जी को रोते हुए कहा कि मैंने कहा गुरु महाराज जी ये जो दर्द है मुझसे नहीं सहा जा रहा है, या तो आप इस दर्द को ठीक कर दीजिए या तो आप मुझे उठा लीजिए। उन्होंने जो वाक्य बताए संगत जी, जो वो सत्संग सुना रही थी अपना, तो संगत जी वो कही कि मैंने जैसे ही गुरु महाराज जी को बोला, और आप यकीन नहीं मानोगे मतलब थोड़ी देर भी क्या मतलब कि 5-10 मिनट में ही वो दर्द मेरा इतना मतलब दर्द ख़त्म तो नहीं हुआ संगत जी। उन्होंने कहा कि दर्द ख़त्म तो नहीं हुआ, पर वो इतना कम हो गया कि हम उस दर्द मतलब मैं उस दर्द को सह सकती थी, इतना मुझे लगा। मतलब जो असहनीय पीड़ा हो रही थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि किस वजह से हो रहा है, और फिर गुरु महाराज जी ने उस दर्द को कम कर दिया, कि इतना कम कर दिया कि वो मतलब दर्द को मैं सह सकती थी आंटी। उन्होंने अपना जो सत्संग सुनाया संगत जी। तो फिर संगत जी फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने
मतलब डिस्चार्ज हो गई, जब वो अपना मतलब उन्होंने डॉक्टर को बोला कि अब आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, जो उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया संगत जी, मैं वो सुना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आंटी, फिर मैं दूसरे दिन मैंने कहा डॉक्टर से कि मुझे अब डिस्चार्ज कर दीजिए, फिर मैं कहीं और दिखाती हूँ या जैसे भी जो भी होगा। लेकिन वो दर्द इतना था आंटी कि मतलब गुरु बहन की मैं घर में आ गई, मतलब घर के लिए मतलब आ सकती थी मैं इतना, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए संगत जी। फिर संगत जी उन्होंने जो सत्संग सुनाया, आगे आगे जो सुनाया, तो मैं सुन रही थी उनका सत्संग। तो उन्होंने कहा कि आंटी जब मैं घर पे आई, घर पे जैसे कोई एक उनके जानने वाले थे, कोई पड़ोसी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि अब तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या हुआ है, तो आप ऐसा करिए कि आप ना एक यहाँ पर कोई है, जैसे वो उन्होंने माता का ही लिया कि वो उनके पास चलते हैं, आप एक बार उनके पास जाइए। संगत जी ये सत्संग मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे कुछ रिलेशन भी किसी का, किसी और संगत का भी हो सकता है, मे बी मेरा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज जी ने थॉट दिया है संगत जी, तो ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ बैठती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी से वही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी आपने यहाँ पे शुक्राना के लिए बिठाया है, आप वही सत्संग शेयर करवाओगे जो आप थॉट दोगे, जो मैं मुझे लगेगा मुझे आप मतलब वो करोगे कि ये सत्संग सुना, वही थॉट आप दोगे। क्योंकि संगत जी सच में हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे बोल में जो कुछ भी हो रहा था सब गुरु महाराज जी बुलवा रहे होते हैं संगत जी, सच कह रही हूँ मैं। तो संगत जी फिर उन आंटी ने कहा कि आंटी जब मैं वहाँ पर गई और उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि तेरे ऊपर कुछ वैसा हुआ पड़ा है, तो मतलब तू यहाँ पर आ और मतलब तू मुझे, मतलब मैं तुझे जल देती हूँ जो माता रानी के पास उन्होंने रखा हुआ था। क्योंकि कहती थी कि मतलब मैंने कहा कि नवरात्रों के टाइम पे गए थे क्या आंटी आप? कहती नहीं नहीं, नवरात्रों के टाइम पे नहीं है, ये 2 साल पहले की वो सत्संग बता रही थी। कहती नहीं आंटी, वो जैसे हफ्ते में रखती हैं वो माता रानी के पास कलश, तो वो उस कलश का पानी उन्होंने मुझे दिया पीने को, कहा कि ये पी लीजिए। संगत जी गुरु महाराज जी अगर ये सत्संग सुना रहे हैं तो उसमें कुछ होगा लिंक। तो संगत जी फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही आंटी वो मैंने पानी पिया तो मेरा वो दर्द ख़त्म हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता था कि तेरे साथ जो कोई एक है, किसी ने कुछ कर दिया था। संगत जी वैसे मैं भी इन सब बातों को नहीं मानती है, आज मानती हूँ। आज पता नहीं गुरु महाराज जी ये सत्संग मुझे क्यों सुनवा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैसेज आ भी रहा था कि एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है, जो कुछ भी जैसे ही पेज खोलते थे तो आ जाता था संगत जी ये सत्संग। तो मैंने तो गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी मैं इन सब बातों को मानती नहीं हूँ, और अगर आप कह रहे हो कि कोई जैसे जो ये मैसेज बार बार मेरे सामने शो हो रहा है, तो गुरु महाराज जी वो भी आप ही देखोगे कि कौन है वो औरत और कैसे वो। गुरु महाराज जी हम क्या, आपने सोझी दी है, आपने सद्बुद्धि दी है, हम तो यही कोशिश करते हैं कि आपके वचनों पे चलते रहें, आप पे ना मतलब हमारे को ऐसे सद्बुद्धि दे कि हम कोई वैसा बुरा कर्म ना करें, कुछ भी ऐसा। कभी इन सब चीज़ों में तो मैं तो सच में संगत जी पढ़ती भी नहीं हूँ, ना मैं इन सब बातों को वो करती हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी आज जब ये सत्संग सुनवा रहे थे तो मेरा ध्यान फिर उस पर गया कि एक औरत जो तेरा। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी अगर वाकई ये सब होता है, हम तो इन बातों को नहीं मानते, लेकिन अगर ये सब होता है तो आज लोहड़ी वाले दिन मैं आपके पास में आ रही हूँ। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे हम मंदिर में ही जा रहे थे, तो बड़े मंदिर ही जा रहे थे संगत जी। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी अगर ऐसा कुछ भी है तो वो भी आप ही देखोगे। आप कहते हो ना कि कोई तेरे साथ गलत भी करे, कोई तेरे साथ बुरा भी करे, तो तूने जवाब नहीं देना है, या तुम मतलब हम सभी संगत को गुरु महाराज जी ने कहा है संगत जी कि कोई भी अगर बुरा करता है या कोई कुछ भी ऐसा करता है तो उसको तुमने कुछ वो नहीं करना है, तुमने सिर्फ मौन होकर के जो अपना अपना कर्म करते रहना है। बाकी वो जो पर्सन है उसको मैं सजा दूंगा, मैं देखूंगा। तो मैंने गुरु महाराज जी को संगत जी मैंने मतलब अपने अंदर ही अंदर बात करी थी गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी जैसे आपने ये सत्संग सुनाया है आंटी का, और आज मैंने आपको आते चलते वक्त कहा भी था कि गुरु महाराज जी आज मैं लोहड़ी पे आ रही हूँ, तो आप मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग्स देना गुरु महाराज जी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अगर आप ये सत्संग सुना रहे हो तो इसका अगर कोई भी लिंक होगा तो वो भी आप देख लेना गुरु महाराज जी। आज जैसे भी आंटी का मैसेज भी आया कि आना है लोहड़ी मनाने, अभी मैं जाऊँगी संगत जी 9 बजे के करीब होगा। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आज सारे फिर आप ही देख लोगे, आप ही इसको काटोगे, आप ही इसको वो करोगे। क्योंकि संगत जी अगर गुरु महाराज जी मुझे मतलब ये भी दिमाग में ये थॉट डाल रहे हैं तो हो सकता है किसी संगत के लिए भी होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है संगत जी, या आपके सामने भी कोई ऐसा मैसेज फ्लैश हो रहा है, क्योंकि गुरु महाराज जी की रजा के बगैर संगत जी मैं सच कह रही हूँ, जब अगर हम कोई फ़ोटो भी डालते हैं या कुछ भी वो हम नहीं कर रहे होते हैं संगत जी, सब गुरु महाराज जी ही करवा रहे होते हैं। अगर वो भी जो संगत है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनका कुछ कोई वैसा वो होगा, या उनको गुरु जी ऐसे करवा करके, या क्या उनको वो करवा जा रहे हैं गुरु जी, क्या उनकी क्लीनिंग करवाना चाहते हैं आगे जा करके, या उनको कर्मानुसार क्या करना चाहते हैं, सब गुरु महाराज जी की लीला होती है संगत जी।
तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो अगर आपके आसपास जहाँ पे लोहड़ी आप जला रहे हो तो आप गुरु महाराज जी से यही प्रेयर करिए, यही अरदास लगाइए कि गुरु महाराज जी हमें ये सब बातों में कुछ पता नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस जो अग्नि में जो हो रहा है तो जिसमें हम इनकी जो पूजा करते हैं तो आप इसमें हमारे बीमारी, दुख, कलेश या जो कुछ भी है वो आप इसको वो कर दीजिए, अगर किसी दूसरे के जरिए, क्योंकि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे संगत जी, क्योंकि किसी का घर वो करके या किसी के गड्ढा खोद करके हम अपना कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई ऐसा किसी के साथ कर रहा है तो वो भी गुरु महाराज जी के साथ उसकी जर्नी है संगत जी। गुरु महाराज जी उसको किस तरह से सिखाएंगे, कुछ वो करेंगे, सब गुरु महाराज जी कहते हैं ना मेरे ऊपर छोड़ दो, तो हमें भी गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ देना है। हमने किसी की ना बुराई करनी है, ना किसी के बारे में हमने सोचना है कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, वो गुरु महाराज जी उसको देखेंगे संगत जी, ये गुरु महाराज जी देखेंगे। तो संगत जी उन आंटी ने भी ये बताया, तो मैंने कहा आंटी अब तो आप ठीक हो ना? कहती हाँ। कहती मैंने कहा आंटी आप पीछे लास्ट टाइम कब आए थे बड़े मंदिर? तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं दिवाली से पहले ही आई थी, नहीं आ पाई क्योंकि मेरे अंकल पंजाब में रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, गुरु महाराज जी की जब रजा होती है हम तभी पहुँच पाते हैं, चाहे हम कितना भी प्लान कर ले, चाहे हम कितना भी सोच लें। तो उन्होंने कहा हाँ आंटी ये बात तो है। फिर संगत जी वो आंटी मुझे बार बार कह रही थी कि आप साथ में ही रहना, आप साथ में ही रहना, अब हम साथ में आए हैं तो साथ में ही चलेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ आंटी, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि गुरु महाराज जी कब हमें लाइन, जैसे हम बड़े मंदिर के अंदर जा रहे हैं, जैसे भी होगा तो गुरु महाराज जी की लीला होती है संगत जी। क्योंकि हम तो यही जानते हैं संगत जी कि जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, हम किस संगत के साथ अंदर जा रहे हैं, या घर से ही मैं तो निकलते वक्त यही सोचती हूँ कि सब गुरु महाराज जी की लीला है, गुरु महाराज जी के प्लान पे मैं तो सब कहते हैं गुरु महाराज जी आज आपकी लीला है, आज आप क्या दिखाओगे, आज आपका प्लानिंग है, आप कैसे किस हिसाब से मुझे ब्लेस कर रहे हो गुरु महाराज जी, सब आपकी लीला है, हम सभी संगत को आप कैसे ब्लेस करते हो गुरु महाराज जी। तो वो आंटी संगत जी जब मैं जोड़ा घर में गई वहाँ पर, तो वो आंटी तब भी वहीं पे वेट करती रही। तो मैंने कहा आंटी आप चलिए, क्योंकि जो सेवादार अंकल या आंटी कहते हैं वही हमें फॉलो करना होता है ना, मैं आपको पीछे मुड़ के देख सकती हूँ या आप मुझे पीछे मुड़ के देखो, मतलब आप मुझे बुलाओगे, तो ऐसा तो नहीं है ना आंटी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, थोड़ा वो लग भी रहा था कि थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज गुरु महाराज जी मुझे क्या दिखा रहे थे संगत जी। सब गुरु महाराज जी की लीला है, गुरु महाराज जी को पता है संगत जी। तो जैसे मैं जोड़े उतारने लगी तो उन्होंने मेरे जोड़े को लेकर के अपने उसमें ही रख लिया, अपने ही बकेट के अंदर। तो मैंने बोला आंटी अब अगर हम बिछड़ गए या हम आगे, मतलब आप आगे आए हो अब जैसे वो, तो आंटी वो अलग अलग रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब साथ आए हैं साथ ही जाएंगे, वो बार बार यही कह रही थी आंटी। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, मैंने सोचा गुरु महाराज जी की रजा है। तो संगत जी उन्होंने एक ही बकेट के अंदर ही, मतलब उसमें ही मेरे भी शूज़ को रख दिए। तो बोली ये नंबर याद रखना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, ये नंबर भूल जाते हैं संगत जी। 2022 था, क्योंकि काउंटिंग 6 हो रही थी, 6, क्योंकि मैंने काउंटिंग पे ध्यान दिया, क्योंकि संगत जी हम सारी संगत तो काउंटिंग पे या क्या नंबर है क्या अंक है तो हमारा ध्यान तो उस पर ही जाता है संगत जी। तो मैंने नोटिस किया कि हाँ 2022, तो 6 नंबर है। मेरी कैट भी आई थी संगत जी, जो किटन जो आई है घर में, वो भी 6 तारीख को ही आई थी, 6 को ही आई थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, मेरे मतलब तुरंत माइंड में क्लिक हुआ, मैंने कहा गुरु महाराज जी 6 की ब्लेसिंग दे रहे हो आप। तो मैंने कहा अच्छा गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी हम थोड़ा मतलब आगे गई, तो मैंने कहा कि आंटी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आपने चलना है? तब उन्होंने संगत जी ऐसे बोला कि नहीं 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 आंटी, हम नहा धो करके आए हैं और हम क्यों जाएंगे यहाँ पर, तो अभी दर्शन करने के बाद ही वो करेंगे। तो मैं समझ गई, मैंने कहा हो सकता है ये आंटी जैसे हम पहले होते थे ना संगत जी, हम भी तो होते थे जब तक गुरु महाराज जी से नहीं मिले थे, कि हम भी जैसे मंदिर जाते थे तो बहुत तेज इन सब बातों का ध्यान रखते थे, या हम खाए पिए बगैर भूखे पेट भी जाते थे। मैं भी बहुत गई हूँ संगत जी, सब गुरु महाराज जी ने दिखाया कि इन सबसे कुछ नहीं होता है, अपने कर्मों को ध्यान दोगे, अपने मतलब परमात्मा से हर पल सहाय, मतलब परमात्मा को हर पल अपने साथ में आप वो करोगे, क्योंकि हमारे अंदर भी तो यहाँ पर ही है ना संगत जी, उनके ही हम हैं, परमात्मा है वो, हम लोग आत्मा है संगत जी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि आप ये ध्यान में हमेशा रखो कि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनकी संगत हूँ, मैं वो हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आंटी मैं होकर के आती हूँ। तो मैं गई, फिर बाद में मैंने जब बाहर आई संगत जी, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मैंने किसी एक सत्संग में सुना हुआ था कि हम आते हैं तो हमें वॉशरूम भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर वॉशरूम जब जाती हूँ तो संगत जी, तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी जो मैं फ्लैश चला रही हूँ उसमें मेरी दुख कष्ट चिंता फिक्र को मैं अभी यहीं पर ही फ्लैश करके मैं आपके पास, गुरु महाराज जी के पास एकदम
प्यार से तहे दिल से अपने गुरु महाराज से मिलने जाती हूँ संगत जी, तहे दिल से गुरु महाराज से मिलने जाती हूँ कि सच में गुरु महाराज जी का प्यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। हमारी निगाहें नहीं हटती हैं जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं संगत जी, जब हम गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं और लख लख बार शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज जी आपने हमें बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया और आपने मतलब हमें कहते हो कि दुख चिंता कष्ट फिक्र सब को यहीं पर छोड़ करके तू आराम से पहले मेरे से मिलने आ। परमात्मा के पास हम मिलने जाते हैं संगत जी। मुझे जो भाव आया मैं वो बता रही हूँ संगत जी, ये मेरी जर्नी है। मैं अपने अगर किसी को कुछ वो है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं अपनी बता रही हूँ जो मुझे भाव आया मन में। तो संगत जी मैंने उन आंटी से यही कहा कि आंटी मैं तो इसलिए जाती हूँ कि चाहे हमें नीड है या नहीं है, लेकिन तब भी मैं जाती हूँ कि गुरु महाराज जी यहाँ पर मैं दुख, जो भी घर की दुख परेशानी चिंता कष्ट फिक्र जो कुछ भी है सब यहाँ पे फ्लैश करके और यहाँ से पूरा हम जो बड़े मंदिर में आते हैं, पूरा बड़े मंदिर में दरबार में गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं तो बहुत ही हल्के होकर के हल्के मन से परमात्मा को हम याद करके हम उनको निहारते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। सच में संगत जी गुरु महाराज जी का प्यार अनोखा प्यार है, अनोखा ही अनोखा। इस प्यार को जितना महसूस करोगे आपको हर रिश्ते में गुरु महाराज जी नज़र आएंगे, आपको हर शख्स में आपको गुरु महाराज जी दिखेंगे। हर जो कुछ भी आपके साथ अगर लाइफ में हो भी रहा है वो भी सब कुछ आप सोचोगे कि ये गुरु महाराज जी की रजा है, गुरु महाराज जी का प्यार है। कहते हैं ना एक हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए संगत जी, कहते हैं ना कि एक हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना तो ज़िंदगी संवर जाती है। उस प्यार के आगे 100 दुख कुर्बान, 100 बीमारियां कुर्बान, सब कुर्बान कि गुरु महाराज जी बस आप हमारी पल्ला पकड़े रहना। आपकी अगर आप हमारी लाइफ में दुख भी लिखे हैं तो उन दुखों को भी सलाम है, उन दुखों का भी लख लख बार शुक्राना है गुरु महाराज जी, क्योंकि उस दुख में भी आप हमें याद, हर पल हमें याद रहते हो। सुख भी होता है तब भी आप हमें याद रहते हो। तो गुरु महाराज जी जो दुख कष्ट परेशानी चाहे वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी, घर में भी बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ वो है। मतलब एक बात बता रही हूँ मैं, जो मेरी जर्नी में संगत जी वो सुना रही हूँ कि गुरु जी का प्यार इतना अनोखा प्यार है कि ये बंधन इतना प्यारा बंधन है कि इस प्यार के आगे हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो हम एक एक दृश्य को देख करके आंखों में बसा लेना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी आज बड़े भागों वाला दिन आया है और आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया है। और मैं तो आज इसलिए भी बहुत खुश थी कि आपने लोहड़ी पे बुलाया है संगत जी, पिछली लोहड़ी पे भी गुरु महाराज जी ने बुलाया था। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आपने लोहड़ी पे बुलाया है तो बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर संगत जी हमने दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद संगत जी जब हम लंगर हॉल में जा रहे थे तो मैं ऐसे घर से ही बोल के जा रही थी कि गुरु महाराज जी आज मेरा दिल हो रहा है। संगत जी मैंने कहा कि आज गुरु महाराज जी मेरा दिल हो रहा है कि जैसे रेड चोले का स्वरूप जो होता है, जहाँ पर मैं आप जब भी आप मुझे वहाँ पर बिठाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गुरु महाराज जी से कहती कि गुरु महाराज जी आज वहीं पर ही बिठाना, मैं भी लंगर प्रसाद आपके साथ में बैठ करके खाऊंगी गुरु महाराज जी। तो संगत जी जब हम जा रहे थे तो समाधि स्थल पर भी आज गुरु महाराज जी का रेड चोले का ही स्वरूप था। हालांकि 1 तारीख को मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 जनवरी को, कि शायद उस दिन भी होगा, लेकिन आज मेरा ध्यान पूरा गया। जब मैं उनको वहाँ पर देख रही थी तो मैंने कहा वाह गुरु जी रेड चोले में आज समाधि स्थल पे। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर में मैंने सत्संग में सुना था कि समाधि स्थल में जैसे गुरु महाराज जी का जहाँ पर वो है संगत जी, जब उनका वो करते हैं और जब वहाँ से वो फ्रेग्रेंस जो निकली थी जो शिवलिंग में जाके समा गई थी, तो वो बहुत ही पावन जगह है। पूरा बड़ा मंदिर ही बहुत पावन है, समाधि स्थल भी संगत जी बहुत ही पावन है कि अगर हम उसके पास से भी गुजरते हैं और जब हम पूरा वो करके जाते हैं तो गुरु महाराज जी पल पल था बड़े मंदिर में हमें ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी। गुरु महाराज ने वो शिवलिंग और जो समाधि स्थल का है, गुरु महाराज जी ने कहा हुआ है संगत जी, अपने वचन में भी बताया हुआ है कि जो कुछ भी आपकी इच्छा या जो कुछ भी आपकी कहीं नहीं पूरी हुई वो इस दर पे आके ज़रूर पूरी होगी संगत जी। और वो गुरु महाराज जी की टाइमिंग होती है कि गुरु महाराज जी किस टाइम पे आपको कब वो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। या गुरु महाराज जी संगत जी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं कि वो उन्हें पता है कि हमारी भलाई किस में है, और भी प्यारे हैं कि वो हमें सब्र भी देते हैं। वो और भी प्यारे हैं संगत जी कि हमारा विश्वास बनाए रखते हैं गुरु महाराज जी हर क्षण हर पल, या
समय समय पे हमें अपनी प्रेजेंस दिखा करके गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। संगत जी, हमें अपनी प्रेजेंस दिखा करके हमारे विश्वास को और बढ़ाते हैं, हमारे सब्र की दात को और भी वो कर देते हैं कि हमारे अंदर सब्र होता है कि नहीं, गुरु महाराज जी साथ में हैं, हमारे ही माड़े कर्म होंगे, हमारे ही बुरे कर्म होंगे, या जो कुछ भी। जैसे संगत जी, मांग कुछ नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि परिवार में हम रहते हैं, परिवार की कुछ जो कुछ भी होता है, हम आंटियां, हम अपने परिवार की भी भलाई के लिए भी कहते हैं, साथ ही साथ हम गुरु महाराज जी के उन वचन को ही फॉलो करते हैं कि कर भला तो हो भला, सरबत दा भला। सरबत के बारे में, सरबत के लिए हमें अरदास करनी चाहिए, सरबत के लिए हमें वो, ये भी हम नहीं कर रहे होते हैं, गुरु महाराज जी हमारे अंदर सोझी दे करके हमें वैसा करवा रहे होते हैं, तो वो भी गुरु महाराज जी संगत जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, उस समय भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि हम अगर पहले भी होता था संगत जी, जब हम मंदिर जाते थे तो हमने दूसरों के लिए कभी इतना नहीं मांगा, क्योंकि हमारी ही लिस्ट इतनी बड़ी होती थी, इतनी लंबी होती थी कि ये चीज़ हो जाए, या ये ठीक हो जाए, या वो हो जाए संगत जी। तो अब अगर हमारे अंदर ये सब हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे कर्म ही इतने माड़े थे, या हमारी ये इच्छा नहीं पूरी हुई, और इसमें हमारी भलाई नहीं है, गुरु महाराज जी पूरा करेंगे। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, जब भी अगर मेरा विश्वास डोलता भी है तो गुरु महाराज जी का मुझे वही वचन याद आता है कि गुरु के वचन हमेशा सिद्ध होते हैं। गुरुआ के वचन मतलब गुरु जी जो बात कहते हैं वो हो के रहती है, कि गुरु जी ने कहा है। अगर आपको गुरु जी ने कहा है संगत जी, तो आप अपना विश्वास कभी मत डोलिए, कभी मत डोलने देना विश्वास, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा है ना। अगर आपके सामने कोई मैसेज के, या किसी सेवादार अंकल के थ्रू, या किसी संगत के थ्रू आपके पास अगर कोई मैसेज मिला है जो आपको क्लिक हुआ है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, तो अगर उसमें देरी भी हो रही होगी तो संगत जी कभी अपने विश्वास को नहीं डगमगाना है, कभी भी अपने विश्वास को नहीं डगमगाना है। क्योंकि यही हमने गुरु महाराज जी से, हम तो कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी आपका वचन है, आपने बोला हुआ है, आपने आज नहीं तो कल ठीक होगा, या आपने हमें, हमारे ही कर्म माड़े थे गुरु महाराज जी, तब भी आपने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संगत बनाया है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु महाराज जी की संगत अभी नहीं है, क्योंकि संगत जी, अगर गुरु महाराज जी की संगत नहीं होते तो इतना सब्र कहाँ से आता। पहले तो नहीं था इतना सब्र, पहले तो ये होता था कि हमने जो सोचा है अगर ये नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ तो हम थोड़ा बेचैन हो जाते थे। लेकिन अब हम सोचते हैं कि नहीं, अगर ये सॉरी अगर ये बात हमारी नहीं पूरी हो रही है, या जो कुछ भी हमने गुरु महाराज जी ने जो अपने वचन में कहा है कि आपकी जो कुछ भी इच्छा कहीं नहीं पूरी होती है, वो इस दर पे आके पूरी होती है। संगत जी, इस पे ही मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको, कि अभी कुछ टाइम मतलब पहले मैं गई थी संगत जी जब बड़े मंदिर, तो मतलब है थोड़ा टाइम हो गया संगत जी, तो मैं उस दिन थोड़ी परेशान सी थी। तो मैं ऐसे ही मत्था टेकते हुए, ऐसे समाधि स्थल के पास जाते हुए, फिर मैंने गुरु महाराज जी के उसी वचन को याद किया कि गुरु महाराज जी, आप तो कहते हो कि यहाँ पर आते हैं तो हर इच्छा पूरी होती है, टाइमिंग आपकी होती है। हाँ गुरु महाराज जी, टाइमिंग भी आपकी होती है, पर हमारा भी विश्वास कभी डोल जाता है। तो गुरु महाराज जी, मैं ऐसी बातें करती हुई ना जा रही थी कि हाँ गुरु महाराज जी, उस बात को टाइम लग सकता है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, और गुरु महाराज जी पर सब्र की दात जरूर बख्शना। गुरु महाराज जी सद्बुद्धि भी हमेशा देना, विश्वास भी हमेशा बनाए रखना। संगत जी, हमेशा विश्वास बनाए रखने की, सब्र की दात, सद्बुद्धि की दात हमें गुरु महाराज जी से हमेशा मांगते रहना है। संगत जी, ये मांग सकते हो आप गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी कृपा कर दें तो ये सब्र की दात आ जाती है। गुरु महाराज जी कृपा कर दें तो गुरु महाराज जी पे विश्वास बरकरार रहता है। गुरु महाराज जी कृपा कर दे तो हमारी जो कुबुद्धि भी है वो सद्बुद्धि में बदलने लग जाती है। संगत जी, सच बता रही हूँ मैं, तो मैं यही बात कर रही थी संगत जी। फिर संगत जी, जब मैं दर्शन करके बाहर, मतलब ऐसे ही मैं मौन होकर के गुरु महाराज जी से ऐसे ही बातें करती हुई अंदर गई, दर्शन किया, थोड़ा माइंड पता नहीं क्यों अपसेट सा था संगत जी। कभी समझ में नहीं आता है, कभी ऐसा नहीं है कि कभी कोई हमारा अपना भी दुखी होता है, कुछ भी जैसे कुछ भी होता है तो हम दुखी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी, आप हर पल सहाय हो, आप हर पल साथ हो। तो हमेशा आप कहते हैं ना, गुरु महाराज जी के बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, तो गुरु महाराज जी हमेशा हंसाते रहना, हमेशा हंसाते रहना गुरु महाराज जी। तो संगत जी, जब मैं वहाँ से मंदिर से, जब मैं लंगर हॉल से अपनी ब्लेसिंग्स लेकर के जब मैं संगत जी निकल रही होती हूँ, तो जब एक बूढ़े से अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि कोई मेरा हाथ पकड़ लो, कोई मेरा हाथ पकड़ लो, कोई मेरा हाथ पकड़ लो। मतलब मेरे कान में ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई हाथ पकड़ लो, हालांकि और भी संगत सुन रही होंगी संगत जी। तो मैंने कहा कि लाइए अंकल जी, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। संगत जी, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उस दिन मैंने वो सत्संग नहीं शेयर किया था, लेकिन आज अगर गुरु महाराज जी
थॉट दे रहे हैं कि ये सत्संग शेयर करना है, तो हो सकता है किसी संगत के लिए भी होगा जिसका विश्वास डगमगा रहा होगा, उस संगत के लिए भी ये मैसेज होगा संगत जी। तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, गुरु महाराज जी शेयर करवा रहे हैं संगत जी। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा। संगत जी, मैं जब समाधि स्थल पे जा रही थी अंदर, मैंने गुरु महाराज जी से वो क्वेश्चन कर रही थी कि गुरु महाराज जी इतना टाइम हो गया, कदों वो आप जो पहली अरदास थी वो कदों सुनोगे, जब मैं जिस जिस बात के लिए मैं इतने मंदिर दर बदर गई, घूमी, पैदल गई, मतलब जितने व्रत हो सकते थे संगत जी, नवरात्रि के व्रत मैंने बहुत ही मतलब कुछ खाती नहीं थी, इतना बहुत ही वैसा पूर्णमासी का, और वो जैसे पूर्णमासी के भी बहुत व्रत किए, मतलब बहुत व्रत वो किया संगत जी। लेकिन संगत जी मैंने कहा कि गुरु महाराज जी मैं आपके चरणों में जुड़ी, और जब मैंने जो आपको पहले अरदास की थी, बहुत पहले, जिसकी वजह से मैं आपके दर पे आई थी, और उसके बाद संगत जी जब सत्संग सुनते 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 ये हमें समझ में आया कि हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरु महाराज जी के परफेक्ट टाइमिंग पे छोड़ देना चाहिए। गुरु महाराज जी वो पूरा करते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज जी का ये वचन कि गुरु के वचन हमेशा सत्य होते हैं। गुरु जो कहता है वो हो के रहता है, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं होगा। अगर गुरु जी का हमें मैसेज मिला है किसी न किसी उसमें, तो आपको हमेशा ये यकीन रखना है, विश्वास रखना है कि ये ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा। बस गुरु महाराज जी की परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से यही बातें जो मैंने वहाँ पर की थी, वो अंकल को जब मैंने वहाँ पर, तो संगत जी सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी अब इसमें से कोई एक जा सकता है जो अंदर टोकन लेकर के जोड़ा घर के लिए, और दोनों नहीं जा सकते हो। तो अंकल जी का हाथ छूट गया संगत जी। उन्होंने बोला कि मतलब थोड़े बूढ़े से भी था, तो मैंने उनका हाथ पकड़े था, तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, अब अलग अलग जाते हैं। तो फिर हम लोग अंदर, मतलब आप जाइए और मैं इधर पे, आप पहले जाइए फिर बाद में मैं जाती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। फिर संगत जी जब वो जोड़ा लेकर के मैं यहाँ पर आके खड़ी हुई, देखो वहाँ पर तो हम अलग हो गए संगत जी। फिर मैं जब यहाँ 7 नंबर वाले गेट पे मैं आकर के अपने शूज़ को पहन रही थी, तो उन्होंने आकर के मेरे सामने वही बात बोली, इत्थे आई है ना, सब पूरा होगा, जो मांगा है वो पूरा होगा। ये ऐसा दर है संगत जी। उन्होंने कहा कि ये गुरु महाराज जी का दर है, इत्थे कोई निराश होके नहीं जाता है, मतलब यहाँ से कोई निराश होके जा ही नहीं सकता है। वो आज नहीं तो पूरा होगा, और पूरा होगा ज़रूर। साथ ही साथ उन्होंने जो एक और लाइन बोली, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी संगत जी, गुरु महाराज जी अभी मना कर रहे हैं कि वो लाइन नहीं बोलनी है, वो भी गुरु महाराज जी की कुछ है रजा। तो संगत जी मैं बहुत वो हो गई कि गुरु महाराज जी ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपसे अंदर कर रही थी, और आपने देखो इसका जवाब मुझे दे दिया। आपने बोला कि मेरी बेटी जब आई है मिलने के लिए, तो ये वैसे ना जाए, निराश होकर ना जाए, आस का दीपक जला के रख के जाए, आस का दीपक, विश्वास का दीपक, प्यार का दीपक जलाए रखे कि नहीं, पूरा होगा। इतने कोई ऐसा है नहीं कि नहीं पूरी होती है मांग, होती ज़रूर है जो आप मन में लेकर आते हो इच्छा, और अगर आपकी भलाई के लिए होता है, और अगर बहुत जल्दी, क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज जी सच में बहुत बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और बहुत, मैंने तो देखा कि सच में संगत जी, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ संगत जी, वैसे हम सभी संगत की बातें सुनते हैं। गुरु महाराज जी तो बहुत बातें सुनी, बहुत गुरु महाराज जी ने झोलियाँ भर भर के दी, उसके लिए भी बहुत गुरु महाराज जी आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी उस दिन मैं फिर से, मेरा विश्वास पूरा हो गया कि मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी, आपने बोला, आपने ब्लेस किया है, आपने कहा तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। सच में गुरु महाराज जी, इस जीवा पे हमेशा शुक्राना 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 ही रखना, और जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हो गुरु महाराज जी सेवा में यूज़ करना, गुरु महाराज जी सेवा कराते रहना। गुरु महाराज जी ये सेवा बहुत भाग्यों से मिलती है। ये जैसे पीछे सत्संग में जब मैंने संगत जी बड़े मंदिर आई थी, उस टाइम पे भी गुरु महाराज जी ने जो सेवादार अंकल साथ में बैठे थे, जब उनकी मैंने सत्संग सुना, तो उन्होंने भी वही ध्यान दिलाया कि सेवा संगत जी जो आपके नसीब में नहीं भी है, गुरु महाराज जी अगर मेहरबान हो जाते हैं ना, तो आपकी लेख में भाग्यों के लेख बदल देते हैं, वो भी लिख देते हैं संगत जी। और अगर सेवा गुरु महाराज जी ने दिया है तो वो ज़रूर आपने निभाना है। तो मैंने भी आज जैसे बड़े मंदिर से जब मैं आ रही थी, तो मैंने अंकल जी से यही कहा कि अंकल जी 5 बजे की जो सेवा है मैंने उस टाइम पे नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं सेवा आज ज़रूर करूँगी, मैं मिस नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैंने गुरु महाराज जी से पूरा जैसे पक्का प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया कि गुरु महाराज जी चाहे जैसे भी होगा सेवा, अगर आपने जिस डेट की दी है मुझे, तो सेवा पे आप बिठाना ज़रूर, शुक्राना करवाना, क्योंकि आप संगत, गुरु महाराज जी आप बहुत प्यार करते हो संगत से। गुरु महाराज जी आप संगत से बहुत प्यार करते हो, तभी आप सेवा पे बिठाते हो हमें, और तभी आप हमें हमारा कल्याण करते हो, और जो संगत है उसका कल्याण करते हो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हाँ संगत जी, मैं वहाँ अपना आज का सत्संग में कंटिन्यू करती हूँ। तो संगत जी फिर वो आंटी, जैसे हम बाहर आए तो वो आंटी के पास टोकन था,
तो मैंने फिर आंटी को देखा, मैंने कहा आंटी वो आपके पास टोकन है ना? बोली हाँ हाँ मैं इसलिए रुकी हुई हूँ, तो आंटी मैं ला रही हूँ। तो वो वहाँ से लेकर आई संगत जी। तो जैसे वो अपना जोड़ा, मतलब मेरा जोड़ा उठा के देने लगी शूज़ मेरे, तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी मैं उठा लूँगी। तो उन्होंने एक उठाया और एक मैंने उठाया। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी मैं ये अब ले लूँगी मैं। तो संगत जी मैंने ले लिया, पहना। फिर संगत जी उन्होंने, फिर हम एक ही साथ ही गए, क्योंकि उन्होंने कहा था साथ ही आए हैं। हमें बार बार वो यही बोलते कि आंटी साथ आए हैं साथ जाएंगे, साथ आए हैं साथ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैंने कहा आंटी मैं तो ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नोएडा से हूँ आंटी, कोई बात नहीं, बोटानिकल गार्डन तक हम साथ में हैं तो ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बाद में फिर उनको ऐसे मैंने कहा, जब हम ऑटो में बैठे थे संगत जी, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी कभी ऐसा वहम मत पालना कि भूखे पेट आना है, क्योंकि कोई शुगर का पेशेंट होता है, कोई शुगर किसी को होती है, किसी को बीपी का होता है, किसी को भूखे पेट फास्टिंग का होता है किसी को। तो मैंने कहा ऐसे आंटी मत करना कि खाली पेट आप आओ, क्योंकि पीछे भी संगत जी जब मैं बड़े मंदिर आई थी तो एक संगत आंटी थी, तो मेट्रो के उधर पे वो बहुत परेशान सी हो गई थी एकदम। वो तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि क्या हुआ इनको? तो बोली आंटी ये सुबह से मतलब बगैर कुछ खाए पिए आई हुई है ना, तो इसलिए इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कहा अरे गुरु महाराज जी तो कहते हैं ना कि ऐसे इन वहमों में नहीं पड़ना है। आप ऐसा नहीं है कि खाली पेट आओगे तभी आपके कुछ सुना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। आप अपना आराम से, जो आपकी दवा है, जो आप कुछ खा पी करके आओ, आप खा पी करके आया करो आंटी। या तो आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ आप यहाँ पर, और अपना जो आपको मिला है लंगर प्रसाद, जो आपको डिवाइन लंगर प्रसाद मिला है, आप उसको खा लीजिए आंटी, तब आप जाइए। गुरु महाराज जी को नहीं अच्छा लग रहा होगा, गुरु महाराज जी को नहीं अच्छा लगता है कि कोई भूखे प्यासे आए और कोई वो ऐसे, मतलब आपकी भूख लग रही है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं घर जा करके हम खाएंगे और वो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कहते गुरु महाराज जी संगत जी। मैंने उनको यही बोला, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आंटी। मैंने उनकी बिटिया को कहा कि नहीं बेटा, आप दूर से कहीं आपको कहाँ जाना है तो आप कोई बात नहीं, आप मम्मी को बोलो कि वो अपना डिवाइन लंगर प्रसाद ले ले। गुरु महाराज जी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर दर्शन कराया है, बहुत भाग्यों से हम यहाँ पर आ पाते हैं। और रास्ते में अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर बेटा सही नहीं है, आप इनको कुछ खिला दो जो डिवाइन लंगर प्रसाद मिला है। तो अगर आपको ये है कि आप घर जा कर के शेयरिंग में खाओगे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप अपना अपने से शेयर कर लो, जो आपको दूसरा मिला है वो आप घर में शेयर कर लेना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आंटी देखते हैं। उन्होंने फिर वो कहा, फिर मैंने कहा ठीक है। ऐसे फिर इन आंटी को मैंने कहा, कि आंटी ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी, जैसे आगे के लिए बता रही हूँ आंटी आपको, कि आप खा पी के आया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जैसे आप बोले थे वॉशरूम नहीं जाएंगे तो नहा धो करके हम आए हैं। मैंने कहा हम कर्म अच्छे कर रहे हो ना, हमें गुरु महाराज जी का साथ और सद्बुद्धि चाहिए, गुरु महाराज जी हमें सद्बुद्धि दे रहे हो, तो बस ये काफ़ी है। कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आपको ये नहीं है कि मैं इसलिए वो आंटी, इन सब बातों से बचो। जैसे आप कहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जो नेगेटिविटी के कर दिया था, जो आपकी जॉब, जहाँ पे आप जॉब करते थे, तो आंटी आप उसको भी दुआ ही दो। कहती हाँ हाँ आंटी मैंने तो उसको जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा हाँ आंटी कोई बात नहीं, अगर किसी ने हमें ऐसा किया है, वो भी गुरु महाराज जी किसी जरिए हमारा कष्ट कटा रहे हैं। आप ठीक हो गई, आपका वो पेट दर्द ठीक हो गया, या हो सकता है गुरु महाराज जी चाहते तो हॉस्पिटल में भी आपको ठीक कर सकते थे, लेकिन कुछ आपके जो मन में चल रहा होगा या जो कुछ भी आपको उस पर्सन से दूर रखना होगा, तब हो सकता है गुरु महाराज जी ने ये आपको सुनवाया। या उनके तो चुटकियों का काम है, वो तो मतलब चुटकी बजाते ही आपका पेट दर्द तो गायब। लेकिन अगर उन्होंने देखो आपकी सुना कि आपका ये कम हो गया और आप देखो घर गई आपको, और संगत जी जैसे वो जो पर्सन का बता रही थी, जो आंटी जिनके पास वो गई थी, हो सकता है गुरु महाराज जी उस पर्सन को उनसे दूर करवाना चाह रहे हो, या वो पर्सन उनके लिए ठीक नहीं होगा। वो तो सब गुरु महाराज जी की लीला होती है ना संगत जी। हम सभी संगत को पता है ना संगत जी कि जो भी हमारी लाइफ में, संगत जी गुरु महाराज जी ने अपने वचन में बताया है ना कि संगत की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो मैं रेगुलेट कर रहा होता हूँ। अगर जब गुरु महाराज जी हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब गुरु महाराज जी की रजा से हो रहा है संगत जी, फिर हम क्यों मतलब विश्वास क्यों ना करें गुरु महाराज जी के ऊपर? हम क्यों उन पे, क्यों हमारा विश्वास बरकरार ना रहे? क्योंकि गुरु महाराज जी की रजा से सब कुछ हो रहा है संगत जी, सब गुरु महाराज जी की रजा से हो रहा है। तो जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है तो वो गुरु महाराज जी की रजा सुन करके हम, कि गुरु महाराज जी की रजा है, आपकी रजा में राजी रहे, यही सोची, यही सद्बुद्धि देना, यही सबर की दात बख्शना, तो बस लाइफ देखो संगत जी कितनी ईजी हो जाएगी। कि जब हम हर, जैसे हमारी जो फिल्म चल रही है संगत जी, हर रोल हर प्ले सब लिखा गया है, और सब कुछ में संगत जी जो कुछ भी हो रहा है सब स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो हमने तो बस करना है। कहते हैं ना संगत जी, हमने पहले भी तो सुना था कि तू करता वही है
जो मैं कहता हूँ, अगर जो तू करना चाहता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी रजा नहीं होती है, उनका वो नहीं होता है। तो संगत जी पहले सुनते थे तो अमल नहीं करते थे, अब हमें पता है कि सब कुछ उनकी रजा से हो रहा है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। मैंने कहा संगत जी जो मेरी ये भी था, ये भी जब से गुरु महाराज जी ने, मैंने पीछे सत्संग में सुनाया था संगत जी, मैं अभी फिर आपको सुनाती हूँ कि संगत जी जो मेरे गले में थी ना, मतलब हो गया मुझे 6-7 महीने हो गए, तो पहले ये काफ़ी बड़ा सा था संगत जी। तो मुझे कोई वैसे दिक्कत तो नहीं होती थी, लेकिन बीच बीच में जैसे मुझे सुनने में या थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हो जाता था कि जैसे लगता था कोई चीज़ चल सी रही है, कुछ हो रहा है इसमें, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन खाने में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। तो संगत जी मैं हमेशा गुरु महाराज जी से यही कहती थी कि गुरु महाराज जी, जैसे मुझे खाने में तो कभी आपने दिक्कत दी नहीं, और जो कुछ भी कान का होता है या कभी जैसे उसमें आँख का या सर का होता है, तो गुरु महाराज जी वो तो आप हो, ठीक कर देते हो, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो गुरु महाराज जी। और बाकी गुरु महाराज जी आपकी मतलब जैसे होता था संगत जी, तो मैं जल प्रसाद पी लेती थी, और जैसे गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद है संगत जी, हम वो खा लेते हैं, वो भी गुरु महाराज जी में ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स होती है संगत जी। या जैसे हमने गुरु महाराज जी को, जैसे मैं तो नहीं ज़्यादा रख पाती हूँ, तो जैसे अगर हम खाते वक्त भी हम जैसे गुरु महाराज जी को मत्था टेक करके याद करते हैं, और जैसे मत्था टेक कर, जैसे हम बड़े मंदिर में ऐसे मत्था टेक के याद करते हैं कि गुरु महाराज जी ये घर का भी खाना आपका ही डिवाइन लंगर प्रसाद है, हम ये खा रहे हैं संगत जी, सच में वो डिवाइन लंगर प्रसाद हो जाता है, हम वो खा रहे होते हैं, गुरु महाराज जी में ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो संगत जी मैं तो यही कहती थी गुरु महाराज जी हमेशा सोची दो कि हम खाते वक्त भी आपको याद करते रहें, क्योंकि कई बार हम भूल भी जाते हैं, उसके लिए भी कान पकड़ के माफ़ी गुरु महाराज जी। तो हमें ये हमेशा सद्बुद्धि सोझी दिया करो गुरु महाराज जी की, जब हम बैठें बड़े भाग्यों से खाना भी मिलता है संगत जी। खाने का कहते हैं ना, अन्न भी बहुत बेशकीमती है, बहुत हमें बहुत भाग्यों से मिलता है। तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें गुरु महाराज जी को 2 पल याद करके हमें गुरु महाराज जी से कहना चाहिए कि गुरु महाराज जी ये आपका डिवाइन लंगर प्रसाद है। हम बड़े मंदिर में ही बैठे हैं, हम ऐसे सोचें कि बड़े मंदिर का ये डिवाइन लंगर प्रसाद है, और संगत जी हम उस डिवाइन लंगर प्रसाद को हम ग्रहण करें, हम खाते हैं जब, तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, तभी तो हमें सद्बुद्धि आएगी ना गुरु महाराज जी की संगत जी। जब हम घर के खाने को भी, जब हम खाते टाइम 2 मिनट के लिए ही संगत जी, 2 मिनट के लिए, फिर मुझे पता चला कि गुरु महाराज जी आपने मुझे जो मेरा मतलब हैदराबाद जब मेरी नंद गई थी संगत जी जो अपने गुरु के यहाँ पर, तो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने इस बात पे जो ध्यान दिलाना था, वो वहाँ पर जैसे वहाँ के लोग भी ऐसे ही करते थे संगत जी, जब वो बैठते थे जैसे हम बड़े मंदिर में ऐसे करके जब बैठते हैं, तो जब भी उनके सामने, हालांकि मेरी नंद वगैरह अभी भी आती हैं संगत जी, तो जब भी मैं उनको कुछ देती हूँ खाने को, तो वो ऐसे ही करके 2 मिनट के लिए ना वो मत्था ऐसे वो करके 2 मिनट के लिए प्रेयर करके फिर वो खाती हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ने मेरा ध्यान वहाँ पे दिलवाया कि ऐसे अगर हम भी खाना खाते टाइम, क्योंकि सच में संगत जी हर एक सांस गुरु महाराज जी की कृपा है। हम बैठ के खाना खा रहे हैं, मुंह से अपने खाना खा पा रहे हैं, ये भी गुरु महाराज जी की कृपा है। तो हम क्यों इतने नाशुक्रे बने कि हम उस टाइम पे हम उनको क्यों ना याद करें। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में ये भी आपने अच्छे याद दिलाया, अच्छा आप बता रहे हो हमें कि सच में हमें खाना खाते टाइम पे भी हमें 2 मिनट के लिए ऐसे प्रेयर करना चाहिए, और फिर हमें गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद समझ करके खाते रहना चाहिए। और ये रोज़ अगर हो जाए तो क्या बात है गुरु महाराज जी, ये भी कृपा करना। गुरु महाराज जी आपने सोची दी है तो आप कृपा भी करना कि रोज़ हम याद कर पाएँ आपको खाना खाते टाइम भी। गुरु महाराज जी जय गुरु जी। क्योंकि संगत जी यहाँ इस टाइम पे हम बैठे हैं तो गुरु महाराज जी भी यहीं पास में ही बैठे हैं। ये कितनी अच्छी बात है संगत जी, जब हम सेवा पे बैठे होते हैं, गुरु महाराज जी ने कहते हैं ना, जब गुरु महाराज जी सेवा पे बिठाते हैं हम तभी बैठ पाते हैं। तो गुरु महाराज जी अगर सेवा पे बिठाए हैं तो गुरु महाराज जी भी हमारे यहीं पास में ही है हमेशा। और इस टाइम तो बिल्कुल बहुत ही ये भी ब्लेसिंग वाला टाइम है संगत जी। देखो गुरु महाराज जी याद दिला रहे हैं कि बहुत ब्लेसिंग वाला टाइम है, कि इस टाइम पे तो गुरु महाराज जी का खुला दरबार है, हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। तो गुरु महाराज जी यही सोची देना कि हर रोज़, कभी कभी नहीं, हर रोज़ खाना खाते टाइम हम आपको याद कर पाएँ, इतनी सद्बुद्धि इतनी सोची देना। क्योंकि संगत जी हम सच में हम लोग तो बहुत ही पापी हैं, क्योंकि सच में रोज़ हम नहीं याद कर पाते हैं। कई बार भूख इतनी लगी होती है कि हमने सबको दिया और फिर वो नहीं। गुरु महाराज जी अगर आपने भी ये सोची दी है कि रोज़ की, तो आप रोज़ याद दिलाना कि हम खाना खाते टाइम, जैसे उन लोगों की आदत है ऐसे हमारी भी आदत बन जाए संगत जी गुरु महाराज जी, कि हम खाना खाते वक्त बैठ करके गुरु महाराज जी को 2 मिनट का प्रेयर करें और फिर गुरु महाराज जी का हम डिवाइन लंगर प्रसाद खाएं। शायद ये मेरी हेल्थ की ब्लेसिंग जो मैंने गुरु महाराज जी से कहा था। देखो संगत जी कितने प्यारे हैं गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम यहाँ सत्संग करते हैं ना, सच कह रही हूँ, जो संगत सुन रही होती है उसको भी तो मैसेज मिल रहा था, उसका भी कल्याण हो रहता है, हमारा भी कल्याण हो रहा था। आज देखो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि देखा बैठी है, जब मैंने ये सोझी दी है तेरा कल्याण कर रहा हूँ, तुझे हेल्थ ब्लेसिंग दे रहा हूँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही हम सभी संगत पर अपनी कृपा भरा हाथ, अपना आशीर्वाद रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ तो संगत जी फिर वो आंटी को मैं ऐसे बता रही थी जब वहाँ पर, तो वो आंटी ने फिर एक बात बोली। शायद संगत जी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज गुरु महाराज जी की ये भी रजा थी कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ। मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, कि वो आंटी ऐसी बोलने लगी कि आंटी यहाँ पर ना मैं आई थी, जैसे पीछे ना कोई गुरु का है, यहाँ पर ही पास में मंदिर है, एक गुरु जी का मंदिर बना हुआ है पास में ही। एक आंटी बता रही थी, जैसे मैं तो कभी आई हूँ तो उन संगत के साथ में आई हूँ, संगत आंटी के, तो मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन आंटी हम चले क्या? तो गुरु जी का मंदिर, गुरु जी का मंदिर वो कह रही थी। तो मैंने कहा बड़े मंदिर तो हम आए हैं। तो मैंने उनसे फिर मैं कौन होती हूँ संगत जी, ये भी गुरु महाराज जी की आज कोई रजा होगी। गुरु जी की प्लानिंग के आगे सब गुरु जी की प्लानिंग होती, मुझे नहीं पता संगत जी। तो मैंने उनसे कहा अच्छा हाँ यहाँ पे जन्नत द्वार है। संगत जी मैंने बहुत बहुत बार सुना जन्नत द्वार का नाम, कि जन्नत द्वार है, जन्नत द्वार है। और बहुत मतलब सत्संग में भी मेरा मतलब गया ध्यान, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं गुरु महाराज जी, हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम बड़े मंदिर आपका दर्शन करते हैं, आप कहते हो ब्लेसिंग सीधे घर पे लेके जानी है, बड़े मंदिर आते हो, जब आपके मेन पॉइंट पे ही हम आ गए हैं तो फिर हमें इधर उधर क्यों भटकना, क्यों जाना। मैं संगत जी सच में गुरु महाराज जी से यही कह रही थी। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, आज गुरु जी ने, क्योंकि संगत जी आज सुबह से गुरु महाराज जी डबल ब्लेसिंग डबल ब्लेसिंग डबल ब्लेसिंग यही थॉट डाल रहे थे, यही थॉट डाल रहे थे। क्योंकि संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, आज मैं गुरु महाराज जी से यही बातें कर रही थी। गुरु महाराज जी मुझे ये तो नहीं पता था कि लंगर प्रसाद है या समोसा प्रसाद, जो पकौड़ा प्रसाद, मैंने तो यही बस बोली थी कि गुरु महाराज जी आज मैंने आपसे कहा कि मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग देना। हालांकि नीलम आंटी ने भी मुझे, जय गुरु जी नीलम आंटी जी, संजीव अंकल जी जय गुरु जी, मनोज अंकल जी जय गुरु जी। तो संगत जी नीलम आंटी ने भी कहा कि रितु आंटी आपको मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने पीछे सत्संग में सुनाया भी था संगत जी कि जो मेरी ये प्रॉब्लम थी, जो भी कुछ मेरी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो जब 26 तारीख को संगत जी यहाँ हमारे घर के पड़ोस में ही सुखमनी साहब का पाठ था, जहाँ पे वहाँ गुरुद्वारे से रागी वगैरह भी आए हुए थे। वहाँ पे पहली बार उन्होंने शबद का भी किया था, शबद भी वहाँ पे चले थे संगत जी। सुखमनी साहब का पाठ हुआ, वहाँ पे जो शबद चले संगत जी, गुरु महाराज जी ने मतलब जैसे 26 तारीख की ये बात है संगत जी, और 25 तारीख को जैसे मेरे घर में जो किटेन आई, जो बिल्कुल वैसी हालत में थी, जिसको मैंने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके धूप में ही बिठाए रखा और प्रेयर करती रही, क्योंकि नहीं देखा जाता ना संगत जी, हालांकि मैं उसको नहीं जानती थी। वो तो उनको पता चला, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मुझे बिल्ली वाली आंटी, बिल्ली वाली आंटी इसी नाम से जानते, क्योंकि मेरे घर में बिल्ली थी और अब नहीं है जैसे कुछ टाइम से। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं उनको हॉस्पिटल से, जैसे अंकल जी जब गए थे ना संगत जी, तो वहाँ पर मेरी बिल्लियाँ मतलब गायब हो गई थी, नहीं आई फिर घर पे, मतलब कि उसमें बिजी हो गई थी अंकल जी की उसमें हेल्थ के उसमें और उसमें उनको देख रेख में। तो बाद में मैं थोड़ा बहुत याद भी करती थी, तो मैंने पड़ोस में जैसे पूछती थी कि मेरी बिल्ली तो नहीं आई यहाँ पर, काफ़ी दिन हो गए नहीं आई है वो, तो अगर कभी आएगी तो बताना। तो संगत जी उन आंटी ने मुझे बताया कि एक बिल्ली हमारे घर पे आई है, कहीं वो आपकी बिल्ली तो नहीं है। संगत जी मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरी बिल्ली तो नहीं है, लेकिन ये छोटी है, कोई बात नहीं, मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, तो मैं संगत जी उनके घर पे ना खाना रख कर आ जाती हूँ थोड़ा सा, कि अगर वो कभी दोबारा भी आए तो उसको खाना दे देना, और बकेट भी एक रख के आ जाती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी बहुत सर्दी है। संगत जी मन में यही भाव आया कि बहुत सर्दी है, वो बेचारी कहाँ पर परेशान होएगी, कहाँ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैंने तो खाना रख के जाती हूँ, अगर होगा तो कोई बात नहीं मैं पाल लूँगी, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी से 2 दिन पहले ये बात भी कर रही थी संगत जी, सच कह रही हूँ, गुरु महाराज जी से मैं यही बात कर रही थी कि गुरु महाराज जी वो देखो चली गई जो मेरी थी, और वो लोग कैसी होंगी सर्दियों में, अगर गुरु महाराज जी अगर वो ठीक है, आपका आशीर्वाद है उन पर, तो वो ठीक रहेंगी। फिर बाकी आप कहते हो कि आपकी रजा होती है सब कुछ, तो गुरु महाराज जी आप उनका भी ध्यान रखना, आपका हाथ उनके सर पे रखना, बस वो ठीक रहें, जहाँ भी रहें सही रहें, खुश रहें। संगत जी मुझे क्या पता था कि गुरु महाराज जी मतलब 23 की बात है या 24 की, ऐसी कुछ मैं बोल रही थी, और 25 तारीख को गुरु महाराज जी मुझे ये सेवा देंगे। संगत जी सच में सब गुरु महाराज जी की लीला होती है, और ये भी सेवा वो देखो संगत जी, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। मैं कहूँ कि मैं खिला रही हूँ, मैं नहीं खिला रही हूँ। अगर आज वो हमारे घर में है भी तो वो सब गुरु महाराज जी की रजा है, और कब तक उसके भाग्य का खाना मेरे घर में लिखा हुआ है वो भी गुरु महाराज जी की रजा है। और संगत जी जानवर इतने वफादार होते हैं, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो बिल्ली कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे कोई भी जानवर हो संगत जी, क्योंकि मैंने तो तोते को भी पाला है संगत जी, कछुआ को भी पाला है, और मतलब अब नहीं है, जैसे तोता है, कछुआ है, और संगत जी
बिल्ला था वो भी, और बिल्ली को भी, और एक कोई चीज़ पाली थी, याद नहीं आ रहा संगत जी। तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि हर जानवर बातें भी करते हैं, हर जानवर हमें कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। और ख़ासकर जब वो अपनी कुछ भी अगर हम किसी को बोलते हैं ना संगत जी, जैसे इन लोगों को जब वो अपने ऐसे पलके झिपकाते हैं ना, तो सच में वो जैसे लगता है कि वो हमें थैंक यू बोल रहे हैं, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं संगत जी। जानवर तक देखो हमें सिखाते हैं कि अगर हम उनको कुछ पूछते हैं, हम उनको खाना देते हैं, अगर जैसे हम उनको लाड़ दिखाते हैं तो वो अपनी आंखें ऐसे पलके झपकाते हैं। संगत जी जानवर भी देखो थैंक यू करना जानते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं संगत जी, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो ज़रूर शुक्राना रोज़ करते रहना चाहिए। हमारे पास तो ज़बान है, हमें गुरु महाराज जी का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए कि हर पल गुरु महाराज जी इस जीव पे शुक्राना 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 ही रखो। क्योंकि सच में संगत जी जब मैं कैट को भी खाना देती हूँ, जब मैं उससे कुछ बातें करती हूँ तो बड़े प्यार से वो पलके झपकाती है कि वो बहुत खुश होकर के शुक्रिया करती है संगत जी। सच में ये देखो हमें उनसे सीखने को मिलता है कि उनसे वफादारी हमें सीखने को मिलती है, उनसे शुक्रिया अदा कैसे करना है हमें वो मिलता है। तो हम मनुष्य को उससे भी सीख मिलती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो मैंने फिर दूसरे दिन उनको पूछा कि बकेट रख के आई थी, मैंने कहा आई वो, आप आए नहीं? तो बोली नहीं नहीं आंटी वो उसी टाइम ही आई थी, फिर चली गई वो खाना वाना खा करके। मैंने कहा अच्छा। फिर संगत जी 25 तारीख की बात है कि फिर एक आंटी के जैसे मुझे आना था, बड़े मंदिर आना था संगत जी। मैं बड़ी गुरु जी से कह रही थी, गुरु महाराज जी क्या बात है आज बहुत स्लो स्लो काम करवा रहे हो, मुझे बड़े मंदिर आना है गुरु महाराज जी, जल्दी जल्दी काम तो खत्म हो। क्योंकि मैं संगत जी काम खत्म करते करते भी गुरु महाराज जी का तब भी साथ मांगती हूँ। देख लो मैं कितनी वो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ करना गुरु महाराज जी। मैं तो यही कहती हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि आप हर पल सहाय हो तो आप फटाफट काम भी फटाफट फटाफट करवा दोगे ना गुरु महाराज जी, जल्दी जल्दी करवा देना, क्योंकि बड़े मंदिर भी तो आना है। मैं ऐसी बातें करते करते वो कर दी, लेकिन उस दिन मेरे हाथ ही नहीं बढ़ पा रहे थे, फटाफट हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा जब लेट हो जाएगा तो फिर वहाँ से आने में भी लेट हो जाता है। तो फिर इन्होंने बोला कि अब छोड़ो, ऐसा करो कि 25 तारीख को, मतलब फिर 31 को भी बोलोगी, या फिर 31 को नहीं तो 1 को तो कहोगी, फिर 13 तारीख को भी जाओगी, तो देख लो नहीं जाना है। क्योंकि मतलब अंकल जी ने ऐसे ही कुछ बोला, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने सोचा नहीं मन है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा क्योंकि अंकल जी तो पूछना इसलिए पड़ता है क्योंकि कभी आते वक्त लेट हो जाते तो अंकल जी लेने फिर आते हैं ना संगत जी मेट्रो पे। तो क्योंकि थोड़ा यहाँ थोड़ा वैसा लगता है तो इन्होंने ऑटो का थोड़ा सा मना करते हैं। तो संगत जी फिर मैंने बोला अंकल जी भी मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर मैं बाहर ही थी अपना, जैसे बाहर गई तो एक आंटी मुझे ढूंढती हुई आई, बोली मैं आपका फ़ोन मिला रही थी, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला हाँ बताओ। वो दूसरी आंटी थी संगत जी। तो उन्होंने कहा कि देखो एक बिल्ली का बच्चा है। संगत जी मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, मैं सच कह रही हूँ, ये जो हमारे घर में आई है कभी तो ये बहुत छोटी सी दिखती है और कभी ये बहुत बड़ी लगती है, जैसे बच्चा ही है वो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, कभी वो बच्चे जैसे कोई बहुत बड़ी सी दिखती है। ये भी गुरु महाराज जी की कोई लीला है, मुझे नहीं पता ये गुरु महाराज जी की क्या लीला है, सब गुरु महाराज जी को पता है संगत जी। क्योंकि संगत जी यहाँ जो भी हम बोलते हैं एक एक वाक्य हमारा सच होता है, एक एक वाक्य। क्योंकि हमें किसी से नहीं डरना है, लेकिन हमें गुरु जी से डरना है, हमें अपने ईश्वर से डरना है, हमें अपने भगवान से डरना है कि हम जो भी बात बोले वो हम अपना सच्चा सत्संग सुनाए, सही बात सुनाए, सही वो सुनाए। संगत जी ये मुझे पता नहीं किसके लिए भी मैसेज भी है ये, क्योंकि आपको किसी को खुश नहीं करना है कि मैं ये बोलूँगी तो सामने जो भी है वो खुश होंगे या नहीं खुश होंगे, कुछ भी नहीं। हमें डरना भी है तो गुरु महाराज जी से, हमें खुश भी करना है तो गुरु महाराज जी को। हमें उनसे ही डरना है, उनको ही खुश करना है। वही वही हमें सच्ची खुशी देते हैं, वही हमें सच्चा प्यार देते हैं, वही सब कुछ हमारा सच्चा ही सच्चा करते हैं। जय गुरु जी। सच मतलब सचखंड के वो हैं तो संगत जी सब कुछ सच्चा ही सच्चा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो बोलने लगी कि मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ। तो मैं संगत जी जब गई उनके छत पे तो मैंने देखा वो वही बिल्ली थी, जो बिल्ली का बच्चा जो उस दिन उनके घर में मैंने जो एक दिन पहले की बात है, नहीं संगत जी शायद 20 तारीख की बात है, कुछ ऐसे ही है, क्योंकि गुरु महाराज जी के प्यार में डेट भी भूल जाती हूँ। लेकिन ये जो है वो 25 तारीख की बात है संगत जी। जो ये 3-4 दिन की बात है उसमें ही ये 25 तारीख की सुबह वो मेरे पास आई। हाँ 20 को वो दिखी थी संगत जी उनके घर में, मैंने उनको जब खाना दिया था। फिर 22 को वो यहाँ आसपास ही नज़र आई थी, मैंने उसको अंदर बुलाने की करा था लेकिन वो नहीं आई, वो भाग गई। क्योंकि यहाँ डॉगी भी बैठे होते हैं संगत जी, कैसे हम खाना वगैरह डालते हैं तो डॉगी भी बैठे होते हैं ना पास में, साथ में गेट पे ही। फिर संगत जी ये 25 तारीख की बात है, देखो गुरु महाराज जी ने सब याद दिला दिया। तो ये 25 तारीख की बात है जब वो आंटी आई तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ। मैं गई संगत जी, सच में वो बहुत ही वैसी कंडीशन में थी जिसको मैंने उस दिन देखा था कि थोड़ी
कूद सी रही थी, थोड़ी चहल पहल कर रही थी वैसे वो। तो संगत जी उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बिल्कुल उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ ऐसे जैसे हो गया वो। तो मैंने बोली कि क्या करे, डॉक्टर के पास ले चले भाभी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि ऐसा दिल में थॉट आया कि ये ठीक हो सकती है। वो शायद गुरु महाराज जी की नहीं थॉट दिया संगत जी, क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ कि जो कुछ भी लाइफ में जैसे गुरु महाराज जी रेगुलेट कर रहे होते हैं संगत जी, तो जो यहाँ पे भी सोची दे रहे हैं वो गुरु महाराज जी ही दे रहे हैं, जो थॉट दे रहे हैं वो गुरु महाराज जी ही दे रहे हैं, मैं तो यही मानती हूँ। तो संगत जी मैं कौन होती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी की थॉट ही है वो। तो संगत जी फिर मैं जब गई वहाँ पे तो बहुत वैसे ही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको लेकर आती हूँ। मैं फिर घर पे आई, मैंने बकेट लिया और फिर उस बकेट में उसको वो करके मैं, और जो उसने संगत जी जो पड़ोसन आंटी ने जो लाल कपड़े में लाल रंग की शर्ट थी, उन्होंने उसी शर्ट में उसको लपेटा हुआ था धूप में ही जैसे। तो मैंने कहा कि अच्छा ये शर्ट तो ले लो, कहती नहीं नहीं भाभी अब ले जाओ इसको, क्योंकि कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देखो संगत जी अभी भी ये बैठी है यहाँ पे, देखो अपना सत्संग सुन रही है। अंदर जाना है, जाओ जाओ अंदर जाना, जाओ जाओ। तो ये ये आना चाहती है, देख लो। तो संगत जी हाँ मैं कहाँ पे थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखो ये भी अपना सत्संग सुन रही है। तो संगत जी उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ये शर्ट ले जाइए। तो संगत जी मैं लेकर आई उसको, तो थोड़ी धूप थी, तो संगत जी उसको फिर मैंने धूप में ही बिठाए रखा पूरा थोड़ा टाइम तक। और साथ ही साथ उसकी जो हालत थी, मैं रोई भी जा रही हूँ और मैं उसको ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप सुनाई जा रही हूँ कि गुरु महाराज जी आपने ये सेवा आज दी। देखो मैं 2-3 दिन से इसको ढूंढ रही थी कि उनके घर पे आई, कहीं ठंड में वो ना हो जाए, और आज आपने ऐसे दिखाया भी मुझे तो इस हालत में जैसे उस दिन भी वो नहीं आई। तो गुरु महाराज जी आप इसकी प्राणों की रक्षा करना, आप इसको ठीक करना गुरु महाराज जी। और संगत जी मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। मेरे अंकल जी बोले कह रहे नहीं 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 बचेगी, इसके हालत देख करके लग रहा है कि नहीं वो। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब गुरु महाराज जी की, आज 25 तारीख है संगत जी, मन में यही थॉट आया कि आज 25 तारीख है, क्रिसमस का दिन है, गुरु महाराज जी ने आज अगर इसको लाल कपड़े में ये सेंटा क्लॉज बन के आई ना मेरे घर पे संगत जी, मन में यही थॉट आया कि सेंटा क्लॉज के रूप में आई है। देखो ये लाल शर्ट की भी उसमें वो थी, और उन्होंने लिया भी नहीं इस टाइम पे, वो लाल शर्ट में ही लेटी थी उसके अंदर बकेट के अंदर भी। तो मैंने कहा ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। तो मैं और मन में ये भी विश्वास था कि ये ठीक हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, गुरु महाराज जी इसको ठीक कर देंगे। क्योंकि धूप में ही गुरु महाराज जी ने अगर ये थॉट दिया कि इसको धूप की ज़रूरत है तो इसको धूप में ही बिठाए रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो संगत जी वो ठीक हो गई, वो ठीक हो गई और फिर वो घर में आ गई, फिर दोबारा चली गई थी, फिर 6 तारीख को आई है संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने, और अब देखो इतनी अच्छी हो गई है, और सच में कभी ये बहुत बड़ी लगती है, कभी ये बहुत छोटी लगती है। मैं तो कहती गुरु महाराज जी, और ये भी पता है कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं हर, जैसे जो साक्षात महाशिव है, जो शिव जी हैं, हर जीव जंतु में भी वास करते हैं। जो हमारे यहाँ पर है संगत जी, जो देखो निकल जाता है तो हम 100 हो जाते हैं संगत जी, तो उनके अंदर भी वही है। तो हमें हर उसमें भी, मैं तो यही सोचती कि गुरु महाराज जी आप किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस कर रहे हो, किसी न किसी रूप को आपने भेजा हुआ है, तो सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। और साथ ही साथ जो आज आंटी ने ये सत्संग सुनाया संगत जी, जो नेगेटिविटी का, तो मुझे लगा कि मैंने कहा गुरु महाराज जी आपने किट्टो को जो मेरे घर में रखा हुआ है, तो आप भी कुछ उसमें कुछ हमारा कष्ट कटा रहे हो, कुछ हमें ब्लेस कर रहे हो गुरु महाराज जी। मैंने यही सोचती रही संगत जी रास्ते में भी। तो फिर संगत जी हाँ उन आंटी ने ये बोला कि जन्नत द्वार का, तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर वो आंटी संगत जी बोलते बोलते वो सो भी गई ऑटो में। मतलब मुझे आज वो थोड़ी सब गुरु महाराज जी ने मिलाया, तो सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। फिर वो सो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब हम लोग उतरे संगत जी, तो मैंने हाँ मतलब तो उसी टाइम उन्होंने बोला कि आंटी अब सोच रही हूँ मैं कि सीधे घर चली जाऊँ, अपनी मतलब जो उनके साथ में बहू थी उनको बोल रही थी, मुझे नहीं तब उस टाइम पे बोला। हाँ मुझे ये बोला कि बहुत थकान सी लग रही है मुझे। तो मैंने कहा हाँ हाँ आंटी कोई बात नहीं, मौसम वैसा है कोई बात नहीं। तो सो गई। मुझे लगा शायद वो लोग जन्नत द्वार जाएंगी, बोल रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि यही मौका है और इसके बाद मैं जब आऊँगी संगत के साथ में आऊँगी तब नहीं जाना हो पाता है आंटी। तो ऐसी जो बातें हम हमारी चल रही थी, तो फिर आंटी वो सो भी गई। मतलब उनकी मुझे आज कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज जी आज तक कुछ जो भी दिखा रहे थे वो गुरु महाराज जी की जो ब्लेसिंग्स थी, अब गुरु महाराज जी धीरे धीरे उसको, क्योंकि होता है ना संगत जी की धीरे धीरे गुरु महाराज जी हमें बताते हैं कि क्या मेरी प्लानिंग थी, क्या सब कुछ था आज के दिन पे, क्या गुरु जी ब्लेस कर रहे थे, हमें पता चलता है ना गुरु महाराज जी का संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर वो मैं उतरी तो मैंने ऑटो वाले को पूछा कि यहाँ पे जन्नत द्वार ऐसे कभी नहीं देखो संगत जी, पीछे मैंने इतनी बार सत्संग में सुना, हमेशा यही बोलती रही गुरु महाराज जी की नहीं मैं आपके बड़े मंदिर आती हूँ, लेकिन आज घर से ही जब मैं कहती थी कि डबल ब्लेसिंग डबल ब्लेसिंग, और साथ ही साथ सोचा भी था कि नहीं गुरु महाराज जी आज आपने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग दी है,
तो अगर जो मुझे प्रसाद मिलेगा तो वो तो मैं वहाँ पे खाऊंगी तो सबके पेट में तो चला ही जाता है अंकल जी के। और उसमें साथ ही साथ था कि लोहड़ी का है तो गुरु महाराज जी आप उनको भी तो ब्लेस करोगे, यही सब कुछ सोच रही थी मैं। और डबल ब्लेसिंग पता नहीं क्यों माइंड में आ रहा था संगत जी। तो फिर संगत जी जब वो हम लोग उतरे तो वो आंटी कहने लगी कि, मैंने कहा आंटी, मैंने ऑटो वाले से बात किया, मैंने कहा चलो आंटी पैसे दे रही है, तब तक मैंने ऑटो वाले से बात किया कि यहाँ पे जन्नत द्वार कहाँ पर है। तो कहते हैं हाँ पास में ही है आंटी, यहाँ से थोड़ा दूर पे ही, मतलब है 15-20 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जब पीछे में मुड़ी तो मैंने उन आंटी से कहा कि चलिए आंटी। कहती नहीं नहीं हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ। कहती वो नहीं, मेरी बहू जो है, जो उनके साथ में बहू थी उनकी, तो बोली कि बहू वैसे हो गई है तो मैं नहीं जाएंगे हम। तो मैंने कहा अच्छा आंटी कोई बात नहीं। लेकिन फिर संगत जी मुझे लगा कि मैंने ऑटो वाले को रुकवा भी दिया। और फिर मैंने कहा कि अब पता नहीं आज गुरु महाराज जी की क्या लीला है, क्या रजा है, क्या वो मन में फिर यही थॉट आया कि नहीं तू जा, मतलब तू चल। तो फिर मैंने कहा कि आंटी कोई बात नहीं, फिर अच्छा आप लोग जाइएगा, फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि अब मैंने उनको भी रोक लिया है और अब मैं गुरु महाराज जी अगर चाह रहे तो मैं जाती हूँ संगत जी। फिर मैं जन्नत द्वार संगत जी, वहाँ से उन्होंने मुझे जन्नत द्वार के लिए, मतलब मैं ऑटो पकड़ी और मैं गई वहाँ पे संगत जी। संगत जी मैं वहाँ पर गई जन्नत द्वार के उधर पे। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी लोहड़ी पे आपने बुलाया है, आपकी ही रजा है, आप आज क्या आप, क्योंकि मैं तो घर से हेल्थ की ब्लेसिंग का ही बोल रही थी, गुरु महाराज जी हेल्थ की ब्लेसिंग तो आप देते ही हो, पर मैं आज ये चाहती हूँ कि मेरे इसको मुझे, क्योंकि संगत जी मेरे कदम पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं। मेरे कदम क्या गुरुजी नहीं जा रहे होंगे, अगर गुरुजी नहीं चाह रहे होंगे तभी तो मुझे गुरुजी नहीं जाने दे रहे हैं डॉक्टर के पास में, मतलब मुझे नहीं हो पा रहा संगत जी। ऐसे तो गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जी कि वचन, गुरु महाराज जी का वचन भी है कि अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो, वो अगर मैं भेजता हूँ तो मेरी रजा है, और वहाँ डॉक्टर के रूप में या किसी रूप में मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। हमने नीलम आंटी का भी सत्संग सुना है जो उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाने का हो ही नहीं रहा, मेरे को वही नहीं। मैंने कहा गुरु महाराज जी अगर आप थॉट नहीं दे रहे तो ये भी आपकी ही रजा है। मैं तो उस गुरु महाराज जी को कहती हूँ, गुरु महाराज जी ये कहते तुम तो पता नहीं गुरु महाराज जी को कितना परेशान कर देती हो, कि गुरु महाराज जी को बिल्कुल ही वो कर देती हो। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ गुरु महाराज जी, याद दिलाते गुरु महाराज जी, बोलते सब गुरु महाराज जी की रजा है ना संगत जी, हमें क्या पता, हमें क्या वो, हम तो कहते हैं कि मालिक बस आप याद में रहो, याद में रहो, आपके प्यार में हम रहे, बस यही है। बाकी अब जब प्यार में रहते हैं, जैसे हम अपने प्यारे को सब कुछ तो कहते हैं ना, मित्र प्यारे नू हाल सुनावा दिल दा, तो असी तो हाल सुनाते ही रहते दिल दा गुरु महाराज जी ਨੂੰ। तो गुरु महाराज जी सोझी देते हैं संगत जी हम कौन होते हैं। तो संगत जी फिर मैं जन्नत द्वार वहाँ पर गई संगत जी, बहुत अच्छा वहाँ पे सजाया हुआ है, डिवाइन दरबार है वहाँ पे भी संगत जी। और फिर मैंने वहाँ पे गुरु महाराज जी का जो मतलब मत्था टेका, फिर वहाँ पे जो वहाँ पे गुरु महाराज जी का ऐसे लगा मुझे संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर से जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे मतलब मैं किसी सत्संग में आके बैठ गई हूँ। सच में गुरु महाराज जी ने मुझे यही थॉट दिया कि मैं किसी सत्संग में बैठी हूँ, सत्संग है गुरु महाराज जी का, और मैं सत्संग के मतलब उस टाइम जन्नत द्वार कुछ भी नहीं, उस टाइम बस मुझे ये लगा कि मैं बड़े मंदिर से आई हूँ और गुरु महाराज जी ने मुझे यहाँ सत्संग में भेजा है, आज लोहड़ी के सत्संग में मुझे भेजा है। मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ संगत जी। मैं यहाँ पे किसी का कुछ नहीं कह रही हूँ, अगर मुझे मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैं अपना बता रही हूँ जो मुझे गुरु महाराज जी ने उस टाइम पे सोची दिया, जो मतलब बताया, जो मुझे थॉट दिया, तो मुझे ये लगा कि मैं गुरु महाराज जी के सत्संग में आके बैठ गई हूँ, और मतलब गुरु महाराज जी का सत्संग है और मैं उनके स्वरूप को और सब कुछ उनको निहार रही थी संगत जी। फिर वहाँ पर उन्होंने जल प्रसाद और जो वहाँ का डिवाइन प्रसाद था संगत जी, चाय प्रसाद उन्होंने दिया, और मैं बैठी, ये जो चल रहा था गुरु महाराज जी का लोहड़ी का ही सारा चल रहा था संगत जी, और मैं वहाँ पर लेते हुए मुझे यही फीलिंग आया संगत जी, सच कह रही हूँ, यही फीलिंग आया कि मैं सत्संग में बैठी हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में भेजा है, बड़े मंदिर से आकर के मैं गुरु महाराज जी के सत्संग में बैठी हूँ संगत जी। फिर मैं वहाँ से जब मैंने अपना डिवाइन लंगर प्रसाद सब कुछ ले लिया, मैं बाहर आई, और मैं बाहर आकर के मैंने जैसे अपने शूज़ पहन लगी तो मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर कुछ है। तो फिर मैंने वहाँ पे अंकल जी को बोला, मैंने कहा अंकल जी यहाँ पर ऊपर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्या ऊपर कुछ है। तो उन्होंने बोला हाँ आंटी ऊपर भी गुरु जी का दरबार है, मतलब लगा हुआ है, गुरु जी का है दरबार। तो मैंने कहा अच्छा अंकल जी। तो फिर मैं संगत जी ऊपर गई, मैं सेकेंड फ्लोर पे गई, तो वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे संगत जी। फिर वहाँ पर मैंने मत्था टेका, वहाँ पे गुरु महाराज जी का जो चरण का था, सारे वहाँ पे एक वो लगा हुआ था, उसमें सारे गुरु महाराज जी के चरण के ही वो थे, चरण स्वरूप रखे हुए थे।
तो संगत जी मैंने वहाँ पर उनको भी मत्था टेका। फिर मैं वहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए थे, वो जैसे संगत उनसे पूछ रही थी, कुछ भी पूछ रही थी, वो बता रहे थे उनको। तो मैंने फिर साथ वाले अंकल जी से पूछा, मैंने कहा अंकल जी ये कौन है? तो उन्होंने बोला आंटी ये इन्हीं का ही है, ये जन्नत द्वार जो है ये इन्हीं का ही है। मैंने कहा अच्छा अंकल जी। तो फिर मैंने संगत जी थोड़ी देर बैठी रही, तो वहाँ पर गुरु महाराज ने जो एक बात ध्यान दिलाई, जैसे वो आंटी को कह रहे थे, जैसे वो आंटी ने उनसे पूछा, संगत जी अगर यहाँ पे गुरु महाराज जी ये बात शेयर करवा रहे हैं, अगर ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, बात नहीं सत्संग, अगर ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी यहाँ भी किसी को कुछ जवाब देना चाह रहे होंगे संगत जी, सब गुरु महाराज जी की लीला है। तो वो आंटी उनसे पूछ रही थी कि अंकल जी जैसे कहते हैं किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, वो भी आपके कर्म बन जाते हैं, तो क्या अंकल जी ये सही है? तो उन अंकल जी जो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ आंटी, किसी की निंदा चुगली बुराई करके आपने क्यों कर्म खराब करने हैं? आप अगर गुरु जी को मानते हो, आप गुरु जी पे विश्वास करते हो, तो आप गुरु जी को ऊपर छोड़ दीजिए ना सब कुछ। गुरु जी ही आपकी बुद्धि को ही बदलेंगे, गुरु जी ही आपको मतलब उस जो है पर्सन उसको ठीक करेंगे, या जो कुछ भी है। आप क्यों मतलब क्यों कर्म वो करना? मतलब आप तो सोच में भी मत रखो, आप सोच में भी उनका ख्याल मत लेकर आओ, आप उसको उनकी बातों को ध्यान ही मत दो। उनके बारे में सोच में भी अगर आपने सोच लिया तो वो भी आपका कर्म बन गया। तो मैंने कहा कि मेरा ध्यान उस बात पे गया, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ये भी शायद किसी बात के लिए आप मैसेज देना चाह रहे हो, आज नहीं कल आगे के लिए। क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हमें आगे के लिए भी ये मैसेज मिलता है कि कोई ऐसा कुछ होने वाला हो, शायद हम उस पर अपनी ओपिनियन या हम उसके बारे में ऐसा सोचें, तो शायद गुरु महाराज जी यही सोच दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं इस सत्संग के थ्रू। जो वो अंकल वहाँ पर बता रहे थे, उन आंटी को सत्संग सुना रहे थे, सत्संग कर रहे थे संगत जी, कि आप ये किसी के बारे में सोचो ही मत। कोई अगर गलत भी कर रहा है तो आप उसके बारे में भी मत सोचो, वो सोचना भी आपका एक कर्म बन गया। क्योंकि हम उसकी बातों को सोचने लग जाते हैं ना कि हाँ उसने ऐसा ऐसा, तो क्यों हमने सोचना, हमने क्यों उनको ध्यान देना? सच में संगत जी ज़िंदगी बहुत छोटी है, दिन भी बहुत छोटे छोटे हैं, हम अपने घर के अपने हम काम करते हैं, अपने सब कुछ है, तो हम किसी के बारे में सोच करके भी अपना समय क्यों बर्बाद करें? वो समय हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके हमें गुरु महाराज जी से ये दात मांगनी चाहिए कि गुरु महाराज जी ऐसे समय पे भी, या हमें पल पल आप हमारे पास भी, जैसे कर्म करते वक्त भी आप हमें याद में रहो, तो आप हमें अपने पास बिठा बिठा करके भी आप हमें सद्बुद्धि या सोझी दीजिए, या डायरेक्ट कनेक्शन में आप जो कुछ भी हमें बताना चाह रहे हैं। संगत जी गुरु जी से प्यार का, गुरु जी से जो हम प्यार करते हैं वो अनोखा रिश्ता, एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है संगत जी। वो डायरेक्ट कनेक्शन आपको गुरु जी मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, या आपको किसी सत्संग के थ्रू, या आप ऐसे ही बैठे हो चाय रख प्रसाद रख करके, या आप ऐसे ही आकर के बैठे हो और आप गुरु महाराज जी के स्वरूप को निहार रहे हो, गुरु महाराज जी के स्वरूप को आप देख रहे हो, तो गुरु महाराज जी उसमें भी संगत जी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे होते हैं। शायद ये किसी संगत के लिए भी मैसेज होगा संगत जी, कि वो सोचते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि परमात्मा का आत्मा से लिव लग जाना। जब आप अगर किसी का सत्संग भी सुन रहे हो, या आप किसी के मैसेज को भी अगर आपने उस पल क्षण ध्यान से गुरु जी को ध्याया मन में, तो जो गुरु महाराज जी आपको मैसेज देना चाह रहे होंगे ना संगत जी, वो मैसेज आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उस मैसेज पे आपकी घंटी बज जाएगी कि हाँ भाई ये मैसेज मेरे लिए है। वो डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी। हम यहाँ पे बैठे भी हैं, वो भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम गुरु महाराज जी से ऐसे ही बैठ करके, और उस टाइम गुरु महाराज जी ने जो कुछ भी हमारे को थॉट दे रहे हैं, वो भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। शायद ही किसी संगत के लिए भी मैसेज होगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद मेडिटेशन ही डायरेक्ट कनेक्शन है, ध्यान ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर पल हम परमात्मा की याद में हैं, वो भी हमारा कनेक्शन ही है। हर पल अगर हम सद्बुद्धि या सोझी के गुरुजी देते हैं, तो अगर हम उनको हर पल ध्यान दे रहे हैं, एक हमारी याद में बने हैं, जैसे हम अपने महबूब को याद करते हैं, हम अपने प्रियतम को याद करते हैं, जब हम किसी के प्यार में होते हैं संगत जी, तो हर पल वो हमारी इसमें ही रहते हैं ना, हमारे ध्यान में ही रहते हैं ना। जैसे मायावी दुनिया में कि हाँ वो क्या कर रहे होंगे, ये वो, जैसे हम जैसे प्यार करते हैं, तो अगर हम परमात्मा के प्यार में रहते हैं, तो हम तो गुरु महाराज जी का सत्संग भी सुन रहे हैं, या हम गुरबाणी भी सुन रहे हैं, या हम शब्द भी सुन रहे हैं, या हम गुरु महाराज जी के पास भी बैठे हैं संगत जी, तो हम गुरु महाराज जी से याद में रह करके, गुरु महाराज जी तो हमें थॉट दे रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ही तो है ना संगत जी। वो भी डायरेक्ट कनेक्शन है। ये नहीं कि हमने आँख बंद करके, नहीं गुरु महाराज जी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे, या गुरु महाराज जी में क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। संगत जी गुरु महाराज जी ने जो डायरेक्ट कनेक्शन जिस आंटी को कहा था, क्योंकि एक आंटी थी संगत जी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सत्संग ये था संगत जी, मैंने जो सुना था एक सत्संग, कि गुरु महाराज जी की वो संगत आंटी जब भी जाती थी, तो गुरु महाराज जी से ना
क्वेश्चन ही पूछती रहती थी, गुरु महाराज जी ऐसे हो गया, या अपनी बात बता करके गुरु महाराज जी ऐसे कैसे, या इसका क्या जवाब है, या कैसा वो। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि तू बड़े सवाल पूछ दिए, अब हुण तू ना इत्थे आके सवाल ना पूछा कर, तू अपने घर विच मतलब बैठ करके ध्यान लगा, मेडिटेशन कर, और मेडिटेशन में तू मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना करके तो मैं तेरी सवाल का जवाब उसमें दे दूंगा। मतलब जो उसका सार था कि आप जब डायरेक्ट कनेक्शन में बैठोगे तो आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है, या जो आपके लिए सही है, या जो कुछ भी विज़न या जो कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं गुरु महाराज जी, वो दिखाते हैं। संगत जी, कई बार तो ऐसा होता है, मैं अपना ही सत्संग सुना रही हूँ, कि जैसे हम अगर उठे हैं और बाई चांस हमें नींद आ गई, ऐसे आंखें नहीं खुली, हम सो गए संगत जी, सोते उसी क्षण में ही जो गुरु महाराज जी ने सपना भी दिखाया ना, तो गुरु महाराज जी उसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं, या क्या जो कुछ भी हमें दिखाना चाह रहे हैं, या जो कुछ भी वो संगत जी गुरु महाराज जी दिखा देते हैं। वो भी डायरेक्ट कनेक्शन ही है। उस सपने में आपको गुरु महाराज जी जो कुछ भी बता रहे हैं, या जो कुछ भी ब्लेस कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भी डायरेक्ट कनेक्शन है। हमें ये नहीं कि हमें आँख बंद करके कि नहीं हमारा मन लग भी नहीं रहा है, हमें कुछ भी वो नहीं, और हमें वो नहीं, तभी हमें बैठना है, और नहीं गुरुजी ने बोला है डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, नहीं गुरुजी ने कहा है डायरेक्ट कनेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं संगत जी, गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि वो हमें किसी बात के लिए तो उन्होंने फोर्स ही नहीं किया। कि अगर कोई संगत नॉनवेज भी खाती थी तो गुरु महाराज जी ने कुछ भी कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं नॉनवेज खाया हुआ व्यक्ति मेरे मंदिर में नहीं आ सकता है, या जैसे कोई लेडीज़ है जिनको लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो अपने बस कर्मों को, अपने मन को चंगा रख करके गुरु महाराज जी ने वो बोला संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये चीज़ का वो चीज़ का, उन्होंने किसी चीज़ का फोर्स नहीं किया कि आप कभी परेशान मत हो कि आपको मेडिटेशन नहीं आ पा रहा है या मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं संगत जी, गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने आप बैठे हो, देखना अगर गुरु महाराज जी को कुछ समझाना होगा या कुछ बताना होगा तो आपके बच्चे आपसे बात कर रहे होंगे उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, या आपके अंकल कुछ बात कर रहे होंगे उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, या कोई अड़ोसी पड़ोसी कहीं से भी कोई भी मैसेज मिल जाता है संगत जी, वो भी है डायरेक्ट कनेक्शन। गुरु महाराज जी उसके थ्रू भी हमें जवाब दे देते हैं। वो हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ मैं ये जो सोच रही थी ये गुरु महाराज जी ने हमें जवाब दिया। संगत जी, जब आपको क्लिक हो जाए कि हम ये मेरे सवाल का जवाब था, यही तो मैं गुरु महाराज जी से पूछ रही थी, वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन गया संगत जी। संगत जी, अगर मेरी बात कुछ मैं गलत कह रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, ये गुरु महाराज जी शेयर करवा रहे हैं। गुरु महाराज जी ने ये थॉट दिया है, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठे होते हैं तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि दिल नाल दिल का तार जोड़ो, दिल नाल दिल दा तार जोड़ो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गुरु महाराज जी ने दिल से याद करते हो ना, अपना महबूब समझ के याद करते हो, अपना सर्वेश्वर समझ के याद करते हो, अपना दोस्त, पिता, भाई, सखा, जिस रूप में भी आप याद करते हो, आप परमात्मा को भज रहे हो और आपकी लीव लग गई है संगत जी, आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है उस टाइम पे। तो आप कोई भी संगत परेशान ना हो कि मेरे को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है। आप दिल से दिल जब मिला करके बैठते हो, हम आत्मा है, गुरु जी हमारे परमात्मा है संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे परमात्मा है, तो आत्मा को तो परमात्मा से लीव तो लग ही जाती है ना गुरु जी से लीव लग जाती है संगत जी। बस गुरु महाराज जी के हमने वचनों को ही ध्यान है कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना, कर्म चंगे रख। वो भी हम कौन होते हैं, हम तो बहुत पापी हैं संगत जी। जब हम गुरु महाराज जी से वो दात मांगते हैं, जब अर्जी करते हैं गुरु महाराज जी हमें सद्बुद्धि देते रहना, हर पल हमारे साथ सहाय रहना गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी मेहर भी करते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी मेहर करते हैं। और मैं तो कहती हूँ ये ब्लेसिंग सबको गुरु महाराज जी जब देते हैं, वो संगत को गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहिए, करोड़ों बार शुक्राना करना चाहिए। आप हर पल अगर उनको याद करके ध्याते हुए शुक्राना कर रहे हो, वो भी आपका कनेक्शन बन रहा है गुरु महाराज जी से, क्योंकि गुरु महाराज जी आपकी याद में है, परमात्मा हमारी याद में है। नहीं तो हमें और बातों में रस आने लगेगा, हमें सीरियल्स या पिक्चर में रस आने लग जाएगा, या हमें किसी पड़ोसी की निंदा चुगली बुराई में रस आने लग जाएगा। तो संगत जी कभी मत ये कहना कि हमें गुरु महाराज जी ने संगत बनाया है या नहीं बनाया है। जब आपको परमात्मा से प्यार होने लग जाए, जब आपको गुरु महाराज जी से प्यार होने लग जाए, जब हर पल आपको महसूस हो कि गुरु जी आपके साथ में हैं, गुरु जी आपके अंग संग सहाय हैं, तो संगत जी गुरु महाराज जी ने हमें चुन लिया है, हम सभी संगत को चुन लिया है। जब आपको गुरु महाराज जी से प्यार हो जाए, जब आपको गुरु महाराज जी का हर पल आपको याद में रहे, आपके स्वरूप में रहे, मतलब स्वरूप के उसमें गुरु महाराज जी हर पल आपके दिलो दिमाग में छाए रहे संगत जी, गुरु महाराज जी ने आपको संगत बना लिया। हमें गुरु महाराज जी से यही बोलना चाहिए कि हर पल आप हमारी याद में रहो, हर पल आप हमारे साथ रहो। जब आप हमारे साथ हो, जब कहते हैं ना संगत जी, जैसे हम आंटियाँ होती हैं, हम अपने अंकल की अंकल हैं हमारे साथ, तो हमें कोई वो नहीं है। तो जब गुरु महाराज जी संगत जी हमारे परिवार के बड़े हैं,
गुरु महाराज जी हमेशा ड्राइंग रूम में जब गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा होता है, गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। तो जब उनका हाथ उनकी कृपा भरे छाँव में हम ड्राइंग रूम में जब बैठे हैं, हमारे घर में गुरु महाराज जी हैं, तो बल्ले ही बल्ले है ना गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि तब तो दुख की एंट्री आएगी भी तो क्षण भर में चली जाएगी, क्योंकि हमें महसूस ही नहीं होगा। गुरु महाराज जी हमें किसी सत्संग के थ्रू या हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनवा करके या किसी मैसेज के थ्रू या हमारे अंकल के ही थ्रू या हमारे बच्चों के ही थ्रू वो मैसेज हमें मिल जाएगा, और हम जिस बात से परेशान होंगे हम उस बात को भूल करके हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हम झूमने लग जाएंगे संगत जी। तो सच में हम सभी प्यारी प्यारी संगत पे गुरु महाराज जी आप कृपा करिए, आप कृपा करिए, आप कृपा करिए, सबकी झोली खुशियों से भरिए। और आज लोहड़ी पे गुरु महाराज जी आप सभी के दुख कष्ट क्लेश ख़त्म करके सभी को हैप्पी लोहड़ी करिए गुरु महाराज जी। हम सभी आपको भी हैप्पी लोहड़ी बोल रहे हैं गुरु महाराज जी। आज मांग सकते हैं ना तो गुरु महाराज जी, तो हमें कृपा भरी दात बख्शिए गुरु महाराज जी कि हम हर पल आपको ध्याएं। हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हर पल आप हमारी याद में रहें। हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हर पल आपकी याद में रहें गुरु महाराज जी। अपनी ये सांसारिक जिसमें आपने जोड़ा है ये भी हमने करना ही करना है, पर आप हमारी याद से कभी आपसे गुरु महाराज जी जाना नहीं है। गुरु महाराज जी आज हम लोहड़ी पे आपको यही मांग रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। श्याम अंकल जी जय गुरु जी, वहाँ पे भी लोहड़ी जल रही होगी। यहाँ पड़ोस की आंटी ने भी बुलाया है संगत जी, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, क्योंकि आंटी का इसलिए मैं बहुत वो करती हूँ ना संगत जी, जिनके यहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ हुआ था, वो आंटी को मुझे सावन के टाइम पे ही मिली थी, और वो गुरु की संगत है, लेकिन वो मतलब इन गुरु जी को नहीं मानती हैं, वो अपना राधा स्वामी की वो है संगत है संगत जी। लेकिन उनका बर्थडे 7 जुलाई को ही आता है। जब मुझे पता चला कि उनका बर्थडे 7 जुलाई को है, सावन के मंथ में वो मुझे मिली थी। और संगत जी देखो, वहाँ उनके घर में ही हर साल जैसे सुखमनी साहब का पाठ होता है संगत जी, वहाँ पर ही मुझे ये हेल्थ ब्लेसिंग्स मिली, जो कि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है संगत जी। आप ये देखिए, ये बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो उस दिन गुरु महाराज ने जो हेल्थ की ब्लेसिंग दी, वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ जब मैंने सुना संगत जी, गुरु महाराज ने जो वहाँ पर भेजा और जो वहाँ पर संगत जी शब्द सुने कि सब नादा मापियो आप हो और तुम दया करो मेरे साईं, तो सच में गुरु महाराज जी हम सभी पर दया करते हैं। जब गुरु महाराज जी को लगता है ना कि मेरी संगत पे मुझे अभी मतलब इसके दर्द को हर लेना है, मैंने इसको वो कर लेना है, तब अपनी मेहर कर ही देते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरु महाराज जी। परमात्मा कभी जो उसकी आत्मा होती है, जो संगत होती है, जो वो कभी दुख नहीं। गुरु महाराज जी ने अपने वचन में ही बताया ना संगत जी कि यमराज भी आएंगे तो उसको मेरे से इजाज़त लेनी पड़ेगी पहले, तब वो मेरी संगत को ले जा सकता है। मेरी इजाज़त के बगैर मेरी संगत को यमराज भी नहीं ले जा सकता है। तो ये तो हम सभी संगत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बेसकीमती बहुमूल्य है कि हमें तो निडर हो जाना चाहिए कि हमें तो यमराज भी नहीं छू सकते। जब तक गुरु महाराज जी का हाथ है हमारे सर पे, गुरु महाराज जी की कृपा है, तो हमें तो यमराज भी नहीं छू सकते। तो संगत जी सच में मैं तो बिल्कुल अब नहीं डरती हूँ कि गुरु महाराज जी ये भी आप ठीक कर दोगे। अगर आप मेरे को सोझी नहीं दे रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँ, आपने काफ़ी पहले ठीक किया है, काफ़ी ठीक कर दिया है, अब भी आप ठीक कर दोगे। जो थोड़ा बहुत रह भी गया है वो भी आप ही ठीक करोगे, क्योंकि यमराज तो आपसे इजाज़त लेकर के ही आएगा ना गुरु महाराज जी। और हमने तो वादा किया है कि गुरु महाराज जी सेवा में बिठाना, हर पल अपना नाम जपाना, अपना इतनी सोझी देना, इतनी सद्बुद्धि देना गुरु महाराज जी, इतनी कृपा करना गुरु महाराज जी, इतनी कृपा करना। हम सभी संगत पे जो भी दुखी परेशान कष्ट में है गुरु महाराज जी, उन सब की बाँह पकड़ करके अपने प्यार में सरोबार कर देना गुरु महाराज जी, अपने प्यार में। क्योंकि गुरु महाराज जी से प्यार कर लिया तो समझो कि गुरु महाराज जी ने बेड़ा पार कर दिया। सच में संगत जी, जब मैं किसी संगत का सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि हमने तो गुरु जी को मतलब गुरु जी को मान लिया, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया कि नहीं बनाया। नहीं संगत जी, बिल्कुल इस बात पे आप लोग परेशान मत हो। गुरु महाराज जी ने आपको संगत बनाया, आपकी बाँह पकड़ी, तभी तो आप बड़े मंदिर पहुँचे। हाँ, जर्नी सबकी अलग अलग होती है संगत जी, जर्नी सबकी अलग अलग होती है, वो भी उनके कर्मानुसार उनके अकॉर्डिंग होती है। और कब किस टाइम पे उनको ब्लेस करना है संगत जी, वो उस टाइम पे गुरु महाराज जी करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें संगत बनाया है। जो संगत जी चली भी जाती है ना कुछ टाइम के लिए, वो फिर से वापस गुरु महाराज जी उसके कर्म जब थोड़े थोड़े हो जाते हैं, गुरु महाराज जी फिर से खींच लेते हैं। ये
पुराने सत्संग में ही मैंने सुना, पुरानी संगत आंटी भी जैसे कहते थे कि हम जब चले गए और हमारी मतलब गुरु महाराज जी की वो भी लीला थी। बाद में फिर जब वो सत्संग सुनती हैं तो उनको याद आता है कि हाँ ये तो वही गुरु जी हैं। तो सब संगत जी सब गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी हमें अंदर से जानते हैं, हमें बाहर से नहीं जानते हैं, हमारे बाहरी से नहीं, हमें वो गुरु महाराज जी हमें अंदर से जानते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा और परमात्मा का नाता है। तो गुरु महाराज जी हमें अंदर से जानते हैं, वो हमारे अंदर के जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से हमें ब्लेस कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। तो कभी भी अगर आपके पास दुख कष्ट परेशानी है तो गुरु महाराज जी से प्यार कर लीजिए। गुरु महाराज जी से प्यार करेंगे, गुरु महाराज जी को ध्याएंगे, गुरु महाराज जी को याद करेंगे संगत जी, सच में गुरु महाराज जी कर देंगे बेड़ा पार, लगा देंगे बेड़ा पार, नैया उसकी कर देंगे। और इस बात पे भी बेफिक्र हो जाना है कि हमें तो लेने भी आएंगे, तो यमराज भी जब लेने आएगा तो गुरु महाराज जी से पहले पूछेगा कि हाँ मैं जाऊँ, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं ना मेरी इजाज़त के बगैर संगत को कोई यमराज भी नहीं ले जा सकता है। तो हमें ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज जी की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, सभी को हैप्पी लोहड़ी संगत जी। गुरु महाराज जी सभी की झोली खुशियों से भरे, सभी संगत को अपना असीम प्यार दे, असीम प्यार दे, असीम प्यार दे संगत जी। गुरु जी के प्यार से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। गुरु जी का प्यार मिल जाए तो आप हर परीक्षा हर उस पर सब पार कर ले जाओगे। गुरु महाराज जी से बस हमें प्यार मांगना है कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि इत्थे मंगो नहीं मन्नो, तो मानते तो हैं लेकिन हम गुरु जी का प्यार ज़रूर मांगते हैं कि गुरु महाराज जी सब कुछ आपकी टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है, पर प्यार पे तो हम आत्मा परमात्मा का मिलन है ना, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है गुरु महाराज जी। प्यार पे तो हमें पूरा हक है हमारा कि गुरु महाराज जी आपके प्यार पे आप हमें हमेशा अपना प्यार देते रहना, हमेशा अपना प्यार देते रहना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मेरे सत्संग से कब किसी को कोई बुरी बात या कुछ भी वैसे लगा हो, वैसे तो सब गुरु महाराज जी किसी को ठेस पहुंची हो या कुछ भी गलत मेरे मुंह से अपशब्द या कुछ भी निकला हो, संगत जी मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और वो जन्नत द्वार का भी जो था संगत जी, वो थॉट गुरु महाराज जी ने मुझे उस टाइम पे दिया, वो मैंने शेयर किया। उसके लिए भी मैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी वो है, लेकिन संगत जी मुझे वहाँ पे सत्संग का ही आया कि जैसे मैं किसी सत्संग में गई हूँ, तो वो गुरु महाराज जी की वो है संगत जी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी नीतू आंटी जी जय गुरु जी, गीता आंटी जी जय गुरु जी। और संगत जी कोई नाम और सो शायद ऊपर चले गए हैं, मुझे नाम नहीं शो हो रहे हैं। तो सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से वो करती हूँ, पूर्ण करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।